हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन जैन 26 स्टूडेंट्स। तो आज के पास्ट 20 अटेम्प्ट्स पीवाईक्यू के वीडियो में हम कवर करेंगे एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक फॉर पीवाईक्यू, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आप पीएनसी करवा दो, इसका पीवाईक्यू करवा दो, इसका कॉन्सेप्ट्स करवा दो। तो कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है। अब मैं आपको इस वीडियो में इसका पीवाईक्यू बताता हूँ। बोलते बहुत लोग हैं बट देखते कोई नहीं है, इसके लिए थोड़ा हर्ट होता है, बट बाकी कोई बात नहीं है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस वीडियो में करेंगे। ये आता है 5 मार्क के लिए ऑलमोस्ट एग्जाम में। हम दिसंबर 16 से लेके सितंबर 25 जैसे हम कर रहे हैं, ये चैप्टर का भी सॉल्व करेंगे। अराउंड 80 के आसपास क्वेश्चन है। मैं पहले ही आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम सम आपको सॉल्व करना ही होता है। बहुत कम जगह पे आप शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हो। तो देखो आप सोल्यूशन, क्या क्या कॉन्सेप्ट किधर अप्लाई हो रहा है वो सब समझो, और फिर आप ये वीडियो का मजा लो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। एक बार मैं आपको खाली थोड़ा सा चैप्टर का एनालिसिस बता दूं, हर आइटम में कितने मार्क का है। आप है ना ज्यादा दूर नहीं देखने का। आप दिसंबर 22 से लेके सितंबर 25 देखो। ऑन एन एवरेज 4 to 5 मार्क्स का तो ये चैप्टर पूछा ही है, तो 4 से 5 मार्क के लिए तो आता है। उतने मार्क का हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, और अगर आप ये अच्छे से कर लोगे ना तो आपको प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट नाउ। हम सबसे पहला क्वेश्चन 2016 का है। ये देखो बच्चा, इसमें ना अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। n+1 CR+1 is to NCR equal to n-1 CR-1, इसका रेशियो 8:3:1 दिया, आपको n पूछा है। ठीक है, अगर n और r दोनों पूछता ना तो ऑप्शन से काम हो जाता, बट n दिया है, r तो वैसे भी मिसिंग है। तो इसमें ना एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप समझो। आपको ये याद रखना है, n+1 CR+1 अपॉन NCR। कभी भी अगर ये फॉर्मेट में है ना, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहां से आपको हमेशा यही मिलेगा, n+1 अपॉन r+1। याद रखने का, अगर ऊपर वाला एक से ज्यादा है नीचे वाले से, तो उसका आंसर n+1 अपॉन r+1 ही आएगा। और वो किसके इक्वल है बच्चा? 8/3 के इक्वल है। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सर ये हो जाएगा 3n+3, और ये हो जाएगा सर 8r+8। ठीक है, मैं ऐसे लिख के छोड़ देता हूं, फिर आगे देखते हैं, इसका कुछ काम रहेगा तो अपन यूज करेंगे। अब बच्चा उस सेकंड वाले पार्ट पे हमने पहले दो को इक्वेट कर लिया। अब नेक्स्ट दो को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को। बच्चा जब तू इसको भी इक्वेट करेगा ना, इसका भी ट्रिक याद रख। n-1 CR-1, सॉरी NCR है ना पहले, सॉरी NCR अपॉन n-1 CR-1। अब इसमें ऊपर और नीचे में एक का नीचे डिफरेंस है, तो उसका रेशियो 3/1 है। इधर से आपको याद रखना है कि इसका शॉर्टकट होता है n/r। क्या होता है इसका शॉर्टकट? n, जो पहले वाले में लॉजिक था ना, सेम। यहाँ पे बच्चा हो जाएगा n/r, और इसका साला आंसर है 3/1। ये भी समझा? तो सर यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 3r। ये समझा? मैं n ढूंढ सकता हूँ या तो r ढूंढ सकता हूँ। मुझे अगर n मिल गया ना बच्चा, देखो r का वैल्यू अगर इधर से मैं निकाल लूं तो मेरा n का आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से r ढूंढते हैं। अभी सर r ढूंढने के लिए 8 को उधर भेज दो, तो यहाँ से बच्चा आ जाएगा 8r इज इक्वल टू 3n। 3 में से 8 गया बच्चा तो -5। मुझे r चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड बाई 8 कर दूंगा, तो r की वैल्यू आ गई 3n - 5/8। सबको आई होप ये भी समझा है। अब इस r का वैल्यू को ना आप इस इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो सर ये वाला इक्वेशन सॉल्व करें जरा। n इक्वल टू 3r, तो 3 इंटू 3n - 5, और इसको बच्चा हम डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं? 8 कर रहे हैं। तो 8 उधर भेजो सर, ये 8n हो जाएगा। 3 इंटू 3n बच्चा 9n, 3 5 जा 15। सर ये 9n में से 8n गया तो n बचेगा, और आंसर कितना आएगा सर? n का 15। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा है 15 इज द राइट आंसर। तो ये ना आप ट्रिक याद रखना, अगर n+1 से r+1 अपॉन NCR आता है तो वो n+1 अपॉन r+1 होता है। ऐसे अगर NCR अपॉन n-1 CR-1 है, मतलब ऊपर और नीचे में अगर एक का डिफरेंस है ना, तो ऊपर वाला टर्म ही उसका वैल्यू होता है। तो इससे आप फटाफट कर सकते हो। क्लियर विद फर्स्ट सम? यस सर। सेकंड टर्म, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10,000। बच्चा ये पहले समझ, बिटवीन 1000 एंड 10,000 मतलब अपना जो नंबर है ना, वो 4 डिजिट नंबर है। कितना डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर, which can be formed with the help of the digits 1 2 3 4 5 6
विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड बच्चा नहीं है। बहुत ही सिंपल सम है, 4 डिजिट का नंबर है, मतलब ऐसे 4 बॉक्सेस बनाने का, 1 2 3 4। पहले को बोलेंगे यूनिट्स प्लेस, फिर बच्चा टेंस प्लेस, फिर बच्चा थाउजेंड्स प्लेस, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, और फिर बच्चा थाउजेंड्स प्लेस। अब इसमें जीरो भी नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है सर। पहला वाला जो बॉक्स है उसके लिए 6 नंबर्स अवेलेबल है, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे सर 3। तो आपका आंसर बच्चा क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सर 6 5 30, 4 3 12, और 30 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 360 वेज आएगा। कितना वेज आएगा बच्चा, 360, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर विद दिस? यस सर। थर्ड, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पर्सन कैन ऑक्यूपाई 9 वेकेंट सीट। बच्चा 9 वेकेंट सीट है, 4 पर्सन को ये सीट ऑक्यूपाई करना है, तो कितने वेज में होगा बच्चा? सर दिस कैन बी डन इन 9p 4 वेज में, हाँ या नहीं? सर 9p4 कैसे सॉल्व करोगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 नंबर्स पीछे जाने का। नाउ 9 8 जा बच्चा 72, 7 6 जा 42, और मुझे पता है 2 2 जा ना 4 होता है, तो जो इसका आंसर सॉल्व करके आएगा ना 3024 वेज आएगा। कितना वेज आएगा? 3024, जो कि बच्चा मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर विद फर्स्ट 3 सम्स? यस सर, समझ में आया। नेक्स्ट आओ बच्चा, अब ये ना वो पहले वाला ही रिपीट हो गया, इसको मैं, ये क्वेश्चन ही मतलब फिर से रिपीट हो गया, तो इधर मैं आर लिख देता हूँ, समझ जाना, ये रिपीटेड है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। 2017 का पहला सब, 10c3 प्लस 2 टाइम्स 10c4 प्लस 10c5 इक्वल टू nc5। आपसे n की वैल्यू पूछी, अच्छा सम है, ऐसे सम आते हैं, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चा, ये जो 10c3 है ना, इसको कुछ मत कर, ये 2 टाइम्स 10c4 है ना, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10c4 प्लस 10c4, क्योंकि बच्चा ये 2 बार है, प्लस कितना बच्चा 10c5, और इसका आंसर किसके इक्वल है, nc5 के इक्वल है। अब बच्चा मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाया था, तुझे याद है? एक ऐसा प्रॉपर्टी था कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 हो तो इसका आंसर बच्चा होता है N प्लस 1 CR। हाँ सर, ऐसा आपने कुछ पढ़ाया था। तो देखो, ये NCR है और ये NCR माइनस 1 है, तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो बच्चा क्या आएगा, 11, ये 1 से बढ़ जाएगा, और CR दोनों में से बढ़ा लेने का जो 4 आएगा। अब सर सेम प्रॉपर्टी इन दोनों में भी अप्लाई हो सकता है, तो इसका क्या आएगा सर, प्लस 11C, 4 और 5 में से बड़ा कौन है सर, 5 है, दिस इज इक्वल टू NC5। सबको ये समझा? हाँ सर। अब जो ये वाला स्टेप है ना सर, वापस यहाँ पे आप ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, दोनों का n सेम है, r में 1 का डिफरेंस है, तो बोलो नया आंसर क्या आएगा सर? सर ये हो जाएगा अभी 12C, 4 और 5 में से बड़ा क्या है सर, 5 है, दिस इज इक्वल टू NC5। दोनों का बच्चा, नीचे का पार्ट सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट सेम है, तो ऊपर का पार्ट भी सेम होगा, तो यहां से बच्चा जो आपकी n की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 12। n का वैल्यू कितना आएगा, 12। कौन सा ऑप्शन में सर 12 है? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। सेकंड, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स कैन बी formed from a set of 6 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines। पहले में 6 पैरेलल है, दूसरे में 4। सर इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इसको आप m बोलो और इसको आप n बोलो, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का शॉर्टकट होता है mc2 इंटू nc2, ये शॉर्टकट होता है। तो mc2 बच्चा हो जाएगा 6c2 और nc2 हो जाएगा 4c2। नाउ बच्चा 6c2 कैसे निकालेगा कैलकुलेटर पे, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो सर ये 15 आ गया। 4c2 कैसे निकालेगा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, सर ये 6 आ जाएगा। एंड व्हाट इज 15 6 दा बच्चा 90। तो जो आपका नंबर ऑफ वेज आएगा या जितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे वो कितने बच्चा, 90। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। ये तो मैंने पॉइंट सिखाते वक्त एग्जांपल भी दिया था। अलाहाबाद में अलाइक टर्म्स है, तो अलाहाबाद का अरेंजमेंट देखो बच्चा कैसे करोगे। अलाहाबाद को कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल। बट इसमें बच्चा देख क्या क्या रिपीट हो रहा है सर, ए 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, और सर मुझे एल दिख रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बच्चा मैं आपको कैलकुलेटर पे करके बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीका है, पहले ढूंढने का 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल के लिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैसे तो मुझे याद था 362880 होता है, डिवाइड बाय
4 फैक्टोरियल बच्चा 24 होता है तो डिवाइड बाय 24, फिर सर 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो डिवाइड बाय 2, तो सर ये आया 7560। कितना है इसका आंसर? 7560। कौन सा ऑप्शन में बच्चा 7560 है? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। 2017 का पीवाईक्यू पे आओ। NP13 NP13 और नीचे है सर N+1 P12 और सर इसका रेशियो है 3/4। आपसे पूछा है n का वैल्यू। किसका वैल्यू बच्चा? n का। जरा मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ज्यादा बेटर अप्रोच होगा। देखो यहाँ पे जगह है अपने पास, यहाँ पे सॉल्व करने। सब लोग प्लीज ध्यान दो। आपको ना यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना चाहिए। NP13 मतलब ये NPR जैसा है। व्हाट इज NPR का फॉर्मूला बच्चा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सेम चीज बच्चा आप नीचे भी करोगे। बोलो क्या लिखोगे सर? n फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 12 जाएगा तो -11, तो सर ये हो जाएगा n-11 फैक्टोरियल। और सर इसके आंसर किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। ठीक है। अब बच्चा खुद सवाल खुद से कर। ये n और ये n+1 तो बड़ा कौन है सर? n+1, तो बड़े को छोटे की तरह लिखने का। सर ये n-13 और ये n-11, इसमें सर बड़ा कौन है? तो सर इसमें बड़ा जो है ना वो n-11 है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। सब्ट्रैक्ट में छोटा नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर बड़ा आएगा, बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर छोटा आएगा। तो अपने को बड़े के साथ मस्ती करना होता है। कैसे करोगे सर? देखो यहाँ पे चले मैं शुरू, यहाँ पे जरा ध्यान दो। अभी सर ये n फैक्टोरियल को ना आप कुछ मत करो, नीचे वाला जो n-13 है इसको भी आप कुछ मत करो। ठीक है। हाँ सर, नीचे वाले पार्ट पे बच्चा ये n+1 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं n+1, फिर इसमें से बच्चा एक कम करोगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। नीचे भी सर ये n-11 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, पहले n-11, फिर इससे एक और सब्ट्रैक्ट किया तो n-12, एक और सब्ट्रैक्ट किया तो n-13, क्योंकि ऊपर n-13 है। और सर इसका वैल्यू 3 अपॉन कितना है बच्चा? 4। अब देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है सर, n फैक्टोरियल n-13 फैक्टोरियल n-13 फैक्टोरियल। ये जो बच्चा नीचे वाला टर्म है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चले जाएगा। तो आपका जो फाइनल स्टेप आएगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो फाइनल स्टेप ये बच्चा n-11 इंटू n-12 डिवाइडेड बाय n+1, ये बच्चा 3/4 के बराबर है। ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो ना, इसके बाद आप सॉल्व मत करो इस क्वेश्चन को, सीधा ऑप्शन डाल के चेक कर लो कौन सा सही है। सर पहला ऑप्शन है 13, 13 में से 11 गया तो 2, 13 में से 12 गया तो 1, 13 में 1 ऐड किया तो 14, तो ये 2/14 है, दैट इज 1/7। सर 1/7 3/4 के बराबर नहीं होता है। 15 डालो, 15 में से 11 गया 4, 15 में से 12 गया 3, 15 प्लस 1 16, तो 4 1 जा 4 4 जा रहा है ना 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सर इसको वेरीफाई कर रहा है? 15 इज योर राइट आंसर। सर आप बोलोगे स्टार्टिंग में भी तो आप 15 डाल के चेक कर सकते हैं, बट 15p13 निकालने में भी तो टाइम जाएगा ना, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर कर दिया। क्लियर? यस सर। सेकंड, 3 बुक है कंप्यूटर का, 3 बुक है कॉमर्स का, 5 बुक है इकोनॉमिक्स का। इसको अरेंज करना है इन सच ए वे दैट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर। सेम सब्जेक्ट का बुक साथ में रखना है। नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, कितने वेज में हो सकता है? सिंपल सम है। 3 कंप्यूटर का बुक कितने वेज में अरेंज होगा बच्चा? 3 फैक्टोरियल। 3 कॉमर्स का बुक 3 फैक्टोरियल, 5 इकोनॉमिक्स का बुक 5 फैक्टोरियल। और क्वेश्चन ने एक चीज बोला है, बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर, मतलब जो सेम सब्जेक्ट के बुक है वो साथ में होने चाहिए। तो ऐसे कितने सेट बनेंगे बच्चा? 3 सेट, ये किसका, एक इसका और इसका, तो ये भी तो आपस में अरेंज होगा ना। ये कितने वेज में अरेंज होगा? अगेन 3 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि 3 सेट बन रहे हैं। नाउ व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 120। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6। तो ये 120 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216। तो 216 इंटू 120 जरा करके देखो कितना आता है। 216 इंटू 120 सर आ रहा है 25,920। कोई ऑप्शन है क्या 25 इंटू 0 का? हाँ सर, आपका एक ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। अब ये देखो शॉर्टकट सम है। नंबर ऑफ ट्राइंगल मांगा है, 12 पॉइंट्स है, उसमें से 7 लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, 7 लाई ऑन द सेम लाइन। सर सेम लाइन मतलब वो कोलिनियर है ना। पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन इज कोलिनियर। तो सर आपका m जो है ना वो 12 है, उसमें से 7 कोलिनियर है, तो इसको आप n बुला लो। सर नंबर ऑफ क्या बनाने बोला आपको? ट्राइंगल्स।
नंबर ऑफ ट्राइंगल का बच्चा शॉर्टकट पता है आपको? हाँ सर, MC3 माइनस NC3। हाँ सर, क्या होगा बोलो सर? 12C3 माइनस 7C3। जरा बच्चा 12C3 निकालो, कैसे करोगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1। सर ये करोगे तो मेरे हिसाब से 220 आएगा आपको। 7C3 निकालो सेम वे में, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1, ये सर 35 आएगा। 220 में से बच्चा 35 माइनस किया तो ये 185 आएगा। तो आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्म होगा ना वो 185 आना चाहिए। देखो ऑप्शन में 185 है। समझ में आया? यस सर। सेकंड वाला भी ना मैं यहीं पे करता हूँ, जगह है क्योंकि। देखो सेकंड वाला बहुत ही बेहतरीन सम है। 1000C98 इज इक्वल टू 999C97 प्लस XC901। ये ऐसा दिया है आपको, x की वैल्यू को पूछा है। अब देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी है। सर प्रॉपर्टी क्या है पहले वही बता दो बच्चे। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है NCR प्लस NCR माइनस 1। जब भी ऐसा होता है तो इसका आंसर होता है N प्लस 1 CR। होता है ना बच्चे, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है। इसी को इधर अप्लाई करना है। देखो आप कैसे करोगे सर, ये 1000C98 को आप कुछ मत करो, ठीक है? लेफ्ट वाले पार्ट पे आओ। सर ये 999C97, या फिर चलो मैं इसको लाने का ट्राई करता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चा, इसको अपन लाने का ट्राई करते हैं। 1000C998 आया कैसे रहेगा, जरा इसको सोचते हैं। सर ये कैसे आया रहेगा, देखो जरा इसका लॉजिक मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। सर एक 999C समथिंग लिखा रहेगा, प्लस बाजू वाला भी 999C समथिंग रहेगा, क्योंकि देखो n तो दोनों का सेम होता है। सर r, तो r सर अगर ये 98 है तो सर ये कितना होगा? सर ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सर 901, क्योंकि दोनों का मिला के 999 टोटल होना चाहिए। सर सॉरी, ये 98 है तो बाजू वाला एक कम होगा ना, तो बाजू वाला एक कम होगा मतलब ये 97 होगा। तब इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी चला रहेगा सर? ये हो गया रहेगा सर 1000C 97 बड़ा कि 98 बड़ा? 98। सर ये ऐसे आया रहेगा ना। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो। सर ये 999C 97 ये भी वही है। सर ये XC901 है, और ये सर 999C98 है। सर ये तो मैच नहीं हो रहा है। हो रहा है मैच। जरा बच्चा एक पॉइंट बता, 999C98 को और क्या लिख सकता है? सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 999C। मैंने क्या बोला था, बड़े को छोटा करना तो एक प्रॉपर्टी यूज करेगा। 999 में से 98 गया तो क्या बचता है सर? 901 तो बचता है। क्या ये दोनों सेम हो गया? अभी नीचे वाला सेम हो गया ना। इसका मतलब ये जो बच्चा x है ये कितना होगा? 999 होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा, दैट इज ऑप्शन है, दैट इज 999। और एकदम सिंपल बताओ, गया ये 1000 मतलब एक से बढ़ गया। ये एक से कब बड़ा होगा? जब ये दोनों का n सेम होगा। तो इधर 999 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 999 होना चाहिए। क्लियर? सर 2018 पे आओ। अब बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स। इन हाउ मेनी वेज? 3 बॉल आपको ड्रॉ करना है सो दैट इट इंक्लूड एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। कंडीशन क्या है? जो भी आप 3 बॉल निकालोगे ना उसमें एटलीस्ट एक ब्लैक तो होना चाहिए। एटलीस्ट कितना ब्लैक होना चाहिए? एक ब्लैक। सर अभी देखो इसका आंसर कैसे बनेगा। आपके पास टोटल बच्चा 3 ब्लैक है, तो ऑप्शंस क्या होगा सर? एटलीस्ट एक ब्लैक मतलब सर एक ब्लैक ले सकते हैं, 2 अदर्स, मैं ऐसे लिखता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? 2 ब्लैक 1 अदर्स। और तीसरा ऑप्शन क्या है सर? तीनों ब्लैक और एक भी अदर नहीं। हाँ सर ये तीनों ऑप्शन समझा। अब देखो ब्लैक के कितने बॉल सर? 3। हम उसमें से एक ले रहे, सिलेक्शन आए तो 3 में से एक मतलब 3C1, और रिमेनिंग में से 2। रिमेनिंग बॉल सर ये 4 और ये 2, 6 हो गया ना। 6 में से 2 मतलब 6C2। सर सेकंड 2 ब्लैक तो 3C2, रिमेनिंग जो 6 उसमें से एक 6C1। लास्ट ऑप्शन सर 3 में से 3, यही आएगा ना। रिमेनिंग तो कुछ बचेगा नहीं। नाउ 3C1 बच्चा 3, 6C2 निकालेगा तो 15 आएगा। 3C2 भी बच्चा 3 होता है। ये सब तुमको आता है कैलकुलेटर पे करना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। 6C1 6 और 3C3 बच्चा 1। व्हाट इज 3 15s are 45? व्हाट इज 3 6s are 18? और ये सर प्लस 1। व्हाट इज 45 प्लस 18 प्लस 1? सर ये हो जाएगा 64। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो कितना आएगा? 64 आएगा, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर किसमें है? ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। सेकंड वेरी गुड क्वेश्चन। नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड भारत, बी एंड एच कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। नेवर कम टुगेदर वाला क्वेश्चन है। जरा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। भारत को आपको अरेंज करना है और बोला है कि बी और एच साथ में नहीं आना चाहिए।
सर साथ में नहीं आना चाहिए ना, इसको करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, नेवर कम टुगेदर को ना ऐसे सॉल्व करने का। देखो नेवर कम टुगेदर कभी भी आएगा ना तो इसको ऐसे करो, टोटल वेस माइनस बी एंड एच ऑलवेज टुगेदर, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इस सम को क्रैक करने का। टोटल में से ऑलवेज को माइनस कर दो, नेवर ही आएगा। सर अभी टोटल कैसे निकालोगे, भारत है 6 लेटर का वर्ड, तो इधर 6 फैक्टोरियल, बट सर भारत में कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ सर ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। अब सर ऑलवेज टुगेदर का आपने ट्रिक पढ़ा है हमको, बीएनएच अगर हमेशा साथ में होगा तो बीएनएच कितना लेटर है सर 2, तो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा। अब सर आपने बोला था इसको एक सिंगल मानो और रिमेनिंग में ऐड करो, 6 लेटर का वर्ड था, 2 तो अरेंज हो गए, बचे कितना 4 और ये तो टोटल कितना हो गया 5, तो 5 फैक्टोरियल। बट ये जो सर अरेंज हुआ है इसमें भी तो ए 2 बार रिपीट हो रही है ना, तो ये भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आई होप सबको ये समझा। यस सर। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल बच्चा 720, व्हाट इज 2 फैक्टोरियल 2, सर ये 2, ये 120 और सर ये भी 2, 2 2 तो कट जाएगा, 720 को 2 से डिवाइड किया तो 360 और सर ये 120, 360 में से 120 माइनस किया तो कितना बेस आएगा सर 240। तो नेवर टुगेदर जो है इसका आंसर बच्चा कितना आएगा 240 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आया। नेवर को हमेशा ऐसे ही कर, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं देखो। नेक्स्ट n का वैल्यू पूछा और ये इक्वेशन दिया है, ये थोड़ा सा इजी सम है। देखो 1/7 फैक्टोरियल, इसके साथ मस्ती नहीं करेंगे। सर 7 बड़ा कि 8 बड़ा, सर 8 बड़ा तो 8 के साथ मस्ती कर। सर 8 को तुम क्या लिख सकते हैं, सर 8 को मैं लिख सकता है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये n के साथ भी मस्ती मत कर। सर 9 फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। हाँ सर ये हमको समझा। अब बच्चा क्या कर पता है क्या, इस पूरे इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल कर दे, सारे टर्म्स को 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे। इसका फायदा है कि सारे टर्म का 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो सर बचेगा क्या 1 प्लस 1/8 इज इक्वल टू n अपॉन 9 इंटू 8। हाँ सर ये भी समझा। इधर बच्चा आप एलसीएम ले लो, 8 1 जा 8 प्लस 1, तो सर ये 9/8, सामने है सर n अपॉन 9 इंटू 8। सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर ये 8 और ये 8 कट गया। अब 9 को उधर भेजो, व्हाट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 बच्चा 81, तो जो आपका n का वैल्यू आएगा बच्चा वो कितना आएगा 81। कोई ऑप्शन है क्या 81 वाला, हाँ सर ए इज योर राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज बच्चा 81। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ रहा है। यस सर। नेक्स्ट सर परम्यूटेशन दिया है, एनपीआर मतलब परम्यूटेशन, सर परम्यूटेशन दिया है, कॉम्बिनेशन भी दिया है, आर पूछा है। सर आपने एक प्रॉपर्टी सिखाया था या शॉर्टकट सिखाया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब भी दिया हो तो आर फैक्टोरियल ढूंढने का शॉर्टकट होता है। आर फैक्टोरियल क्या होता है, परम्यूटेशन डिवाइड बाय कॉम्बिनेशन, ये याद रखो। तो सर यहां से आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 720 डिवाइड बाय 120। व्हाट इज बच्चा 720 डिवाइड बाय 120, सर ये 6 हो जाएगा, तो आर फैक्टोरियल बच्चा 6 हो गया। 6 को आप क्या लिख सकते हो बच्चा, सर 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। व्हाट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो सर यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो आर का वैल्यू बच्चा कितना आएगा 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन में आर इक्वल टू 3 है बच्चा, सर एक ही आंसर सही है, ए इज योर राइट आंसर। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, सर ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप 4p4 निकालोगे या 4p3 निकालोगे, दोनों का आंसर सेम आता है, तो प्रॉपर्टी क्या आता है npn और npn-1 दोनों वैल्यू क्या होता है सेम, तो करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आता तो वैल्यू डाल के चेक कर ले, तेरा दोनों चीज सेटिस्फाई हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकंड में बच्चा एक कीवर्ड ढूंढना, बोला इफ देयर आर 40 गेस्ट इन अ पार्टी, एक पार्टी में 40 गेस्ट है, हर गेस्ट ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सर हैंडशेक का आपने कुछ शॉर्टकट बताया था क्या, हाँ सर NC2 होता है शॉर्टकट, तो नंबर ऑफ गेस्ट 40 है तो 40C2 होएगा। सर 40C2 आपको सॉल्व करने आता है क्या, हाँ सर आता है ना, कैसे करोगे 40 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू 1, सर ये 2 1 और ये 2 20 तो 39 इंटू 20 बच्चा करेगा तो ये 780 आएगा। तो तेरा टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो हुआ है ना 780 हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है बच्चा 11CX इसके बराबर है,
सर जब दो टर्म परम्यूटेशन में इक्वल होता है, एनसी एक्स एनसी वाई के इक्वल होता है, तो हमने क्या बोला था, एक्स इज इक्वल टू वाई या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चा तो एक्स इक्वल टू वाई नहीं ले सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ने एक चीज बोला था, इन दोनों को इक्वल रखेगा, तेरा एक्स निकलेगा, ये माइनस इधर जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस, 2x में से x गया तो x का वैल्यू 4 आएगा। बट क्वेश्चन ने देख क्या बोला, x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब ये प्रॉपर्टी तो यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, इन दोनों को ऐड किया तो 11 के इक्वल आना चाहिए। तो हम करेंगे बच्चा x प्लस 2x माइनस 4, दिस शुड बी इक्वल टू 11। सर ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस, और x प्लस 2x 3x। सर यहाँ से 3x का वैल्यू 15 आ गया, तो सर आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। सबको आई होप x समझा। अब आपको बच्चा पूछा है 7cx। सर 7cx कैसे ढूंढोगे, सर x के ऊपर 5 डाल दो, क्योंकि x का वैल्यू 5 है, तो ये 7c5 आएगा। सर 7c5 को और क्या लिख सकते हैं, 7 में से 5 गया तो 2 होता है, तो 7c5 इज सेम एज 7c2। 7c2 बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, इसको सॉल्व किया तो बच्चा 21 आएगा। तो योर करेक्ट आंसर इज बच्चा 21, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट, ये बोट वाला क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है, बहुत अच्छा सम है। इन हाउ मेनी वेज कैन द क्रू ऑफ एन 8 old boat be arranged so that 3 of crew can row on one stroke side, 2 on other side। बोला है कि 8 मेंबर का क्रू है, उनको आपको 2 साइड पे बिठाना है। तो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि 8 लोग हैं और दो दो तरफ 4 लोग बैठे हैं। तो एक साइड में आपको 3 को बिठाना है, दूसरे में आपको 2 को बिठाना है, मतलब ये बैठे हैं। तो सर एक साइड में 4 बैठेंगे, उसमें से 3 को बिठाना है, तो सर ये 4p3 हो गया। दूसरे साइड में भी 4 सीट है, बट 2 तो कंफर्म बैठेगा, तो 4p2 हो गया। बच्चा कितने लोग बैठ गए, सर 3 2 5 लोग बैठ गए। हमारे पास लोग कितने थे, 8। 8 में से अगर 5 बैठ गए तो बचे कितने बच्चा, 3। वो खुद कितने वेज में अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल वेज में। दिस इज योर आंसर। व्हाट इज 4p3 बच्चा, 4 इंटू 3 इंटू 2। व्हाट इज 4p2 बच्चा, 4 इंटू 3। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 24, 24 2 जा 48, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। तो 72 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ बच्चा, 48 के साथ। जरा करो 72 इंटू 48, कुछ तो गड़बड़ किया गया मैंने, एक बार जरा देखो, कुछ तो गड़बड़ हुआ है शायद से, एक बार करके देखते हैं। 72 इंटू 4 इंटू 3 इज 12, 12 2 जा 24, 24 4 जा 96, 96 इंटू 18 अगर करेंगे तो आंसर आना चाहिए। सॉरी मैंने कुछ गलती किया यहाँ पे, ये ना आपको सिंप्लीफाई करके आएगा। 4p3 ना 24 होता है, 4p2 है 12 होता है, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो ये हो गया बच्चा 24 इंटू 72, जो आएगा बच्चा 1728। तो कुछ तो मेरा ही गलती था, 1728 इज योर राइट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट 2019, 3 गर्ल्स और 5 बॉयज टू बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कंडीशन में बोला कि 2 गर्ल साथ में नहीं बैठनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ऐसे सम का बच्चा बेस्ट ट्रिक समझ, कंडीशन किसके ऊपर है, गर्ल के ऊपर। तो जिसके ऊपर नहीं है ना, पहले उसको अरेंज कर दे। किसके ऊपर कंडीशन नहीं है, बॉय के ऊपर। सर 5 बॉय कितने वेज में बैठ सकते हैं, सर 5 फैक्टोरियल वेज। अब सर 2 गर्ल साथ में नहीं बैठ सकती, मतलब अलग अलग बैठेंगे, तो वो बॉयज के बीच में बैठेंगे। तो 5 बॉयज के बीच में ना बच्चा एक एक्स्ट्रा वेकेंट प्लेस होता है, मतलब उनके बीच में 6 वेकेंट प्लेस होता है। और इस 6 वेकेंट प्लेस पे कितने गर्ल को बिठाना है, 3 को, तो ये 6p3 हो जाएगा। समझ में आया, यस सर। जिसके ऊपर कंडीशन नहीं था उसको पहले अरेंज कर दिया, फिर उनके बीच में एक एक्स्ट्रा वेकेंट प्लेस होता है, हमेशा याद रखना। तो 6 वेकेंट प्लेसेस, बट गर्ल कितनी है, 3। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल बच्चा, 120। 6p3 कैसे करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये भी 120 होता है। तो 120 इंटू 120, इट विल गिव यू 14,000 कितना बच्चा, 400। तो कौन सा आंसर राइट है, 14,400, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर, सेकंड का, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 2 3 4 5 6 1 which are not divisible by 5 given that it is a 5 डिजिट नंबर एंड डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग। मतलब इससे आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको बताना है इसमें से कितने नंबर्स 5 के टेबल में नहीं जाते। देखो ये सम को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, यहाँ पे जरा दो सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। सर कितने डिजिट्स अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, और सर 5 डिजिट का नंबर बनाने का। पहले तो सर बॉक्स अप्रोच यूज करो, ये बॉक्स हो गया, अरे ये बॉक्स आना,
ये बॉक्स हो गया आपका, अरे ये बॉक्स हो गया, इसमें 6 प्लेसेस है, एक सॉरी 5 डिजिट नंबर है तो 5 प्लेस, 2 3 4 5। ठीक है सर, पहले बताओ कितने नंबर्स अवेलेबल है सर? 6। रिपीटेशन अलाउड नहीं है और कुछ कंडीशन भी नहीं है सर। कंडीशन है ना 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो पहले तो सर 5 डिजिट का नंबर बना लेते हैं, आ जाओ सर। पहला प्लेस फिल हो सकता है 6 वेज में, इधर सर एक कम हो जाएगा तो 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2। इसको बच्चा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 720 वेज आएगा। अब बच्चा इसमें दो केस होगा, एक केस होगा जो 5 के टेबल में जाता होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा, और एक बच्चा होगा जो 5 में नहीं जाता होगा। पहले जो 5 में जाता है ना मैं वो ढूंढ के बताता हूँ, फिर अपने आप आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। इधर देखो सर 5 बॉक्सेस ही बनेगा। अब बच्चा एक बात बता, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इसके लास्ट के प्लेस में 5 का टेबल ही आना चाहिए, मतलब या तो 5 या तो 0। हमारे पास जो नंबर है उसमें 0 तो है नहीं, तो लास्ट प्लेस पे तो सिर्फ 5 आ सकता है। मतलब ये प्लेस कितने वे में भर सकता है बच्चा? एक वे में। अब आपके यहाँ 6 नंबर थे, उसमें से एक नंबर इधर बैठ गया, तो इधर कितना बच्चा? 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2। इसको बच्चा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 120 आएगा। तो 720 में से 120 अगर 5 के टेबल में जाता है तो कितना नहीं जाता है सर? 720 माइनस 120, तो सर ये आपका आएगा 620। कितने वेज में आएगा बच्चा? 600। तो देखो आपके पूछा था ना नॉट डिविजिबल बाय 5, तो कौन सा आंसर है बच्चा? 600 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन। क्लियर? समझ में आया? यस सर, अच्छे समझा। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ 3 पीपल कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल? सर 5 में से 3 का ग्रुप बनाने का। 5 में से 3 मतलब बच्चा 5C3। हाँ सर, 5C3 सेम एज बच्चा क्या? 5C2। 5 में से 3 क्या? तो दो। सर 5C2 कैसे सॉल्व करोगे? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। सर ये आएगा 10, तो आंसर इज बच्चा 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। Clear? Yes, sir. Next. In how many ways can 4 people be seated at a random from 6 boys and 4 girls? 6 boys 4 गर्ल में से 4 people को लेना है, उसमें भी exactly 2 गर्ल होनी चाहिए। तो कंडीशन है कि 2 गर्ल exactly रहनी चाहिए। गर्ल है कितने सर? सर गर्ल है 4, हमें उसमें से 2 चाहिए। सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन है, 4 में से 2 मतलब 4C2। बट आपको तो सर 4 लोग लेना था, अभी तक 2 ही आए, तो बाकी 2 कौन होंगे बच्चा? बॉयज होगा। बॉयज कितने हैं? 6, उसमें से भी 2, तो 6C2। व्हाट इज 4C2 बच्चा? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 6 आएगा। 6C2 करेगा सर 15 आएगा, और 6 इंटू 15 करेगा तो 90 आएगा। तो तेरा करेक्ट आंसर इज बच्चा क्या? 90। तो 90 कौन सा ऑप्शन में? ए इज योर राइट आंसर। फिफ्थ, NP3 is to NP2 is 2 is to 1। आपसे पूछा है n का वैल्यू, देखो ये सिंपल सम है, चलो इसको अपन सॉल्व करके इधर करोगे, इधर भी हो जाएगा वैसे तो। सर NP3 का मतलब कितने पीछे जाओगे? 3 पीछे, तो पहले ऊपर आएगा n, n-1 और n-2, 3 ही पीछे जाना, बराबर है। इधर मैं फैक्टोरियल डाल देता हूँ। सर नीचे NP2, सर NP2 मतलब कितना पीछे जाओगे? सर 2, ये ना फैक्टोरियल नहीं आएगा सर, ये मेथड में फैक्टोरियल नहीं आता है, सर 3 पीछे जाएंगे। सर नीचे NP2 मतलब 2 पीछे जाओगे, एक n और एक n-1, और सर ये 2/1 के बराबर है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर? n n n-1 n-1 कट गया, क्या बचा सर? सर बच गया n-2 इक्वल टू 2। सर वो माइनस उधर जाके प्लस होएगा, तो n का वैल्यू सर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या होता है बच्चा? 4। तो आपका n का वैल्यू इज बच्चा 4, विच इज देयर इन ऑप्शन ए। दूसरा मेथड सर 4p3 और 4p2 निकालो। 4p3 24, 4p2 12। 24 और 12 को डिवाइड किया तो 2 आता है क्या? और 2/1 भी 2 होता है, तो मैच हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ बच्चा, अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स 7 एप्पल्स, 6 bananas, 4 mango. How many selection of 3 fruits can be made so that all are 3 are apples? सर 3 फ्रूट लेना है और तीनों ही एप्पल होना चाहिए, तो मैं एप्पल से सिलेक्शन करूंगा ना। कितने एप्पल है मेरे पास? 7। मुझे उसमें से कितने चाहिए? 3, क्योंकि 3 ही फ्रूट था, तो 7C3। 7C3 सॉल्व कर बच्चा 35 आएगा। कितना आएगा? 35, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट बच्चा, आउट ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 7 बॉयज और 4 गर्ल, अ टीम ऑफ डिबेट क्लब ऑफ 5 इज टू बी चोजन। 5 का टीम बनाने का है। नंबर ऑफ टीम सच दैट ईच टीम इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 गर्ल। हर टीम में एटलीस्ट एक लड़की होनी चाहिए। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सर लड़की है कितनी टोटल? 4, एटलीस्ट एक होनी चाहिए और 5 का टीम बनाने का। सर ऑप्शन क्या है? एक गर्ल ले लो, 4 बॉयज ले लो। सर दूसरा ऑप्शन बोलो, 2 गर्ल ले लो, 3 बॉयज ले लो। सर तीसरा ऑप्शन बोलो,
3 गर्ल ले लो, 2 बॉयज ले लो, 5 का टीम बनाने का, तो 5 के बारे में सोचने का। चौथा ऑप्शन सर 4 गर्ल ले लो, 1 बॉय ले लो। सर पांचवा ऑप्शन 5 गर्ल ले लो, अरे गर्ल है ही 4, 5 किधर से उठाएगा, 4 ही है ना, तो मैक्सिमम 4 तक ही होगा। अब सर गर्ल का सिलेक्शन, गर्ल से, बॉय का बॉय से, गर्ल कितनी है 4, तो 4C1, बॉय कितना है 7, तो 7C4। सर बाजू में 4C2 इंटू 7C3, बाजू में 4C3 इंटू 7C2, उसके बाजू में 4C4 इंटू 7C1। ये समझा। व्हाट इज 4C1 बच्चा 4, 7C4 अगर आप निकालोगे तो वो सेम है 7C3 होता है, तो कैलकुलेटर में करना 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, सर ये 35 आएगा। 4C2 बच्चा 6 होता है, 7C3 इज अगेन 35, 4C3 is same as 4C1, 4 में से 3 क्या तो 1 ना, what is 4C1 4, 7C2 बच्चा निकालोगे तो 21 आएगा। सर 4C4 1 ही होता है और 7C1 7 होता है, सबको ये समझा। नाउ व्हाट इज बच्चा 435 दिस इज 140, 635 करोगे तो 210, 4 इंटू 21 करोगे तो 84, और सर ये हो गया आपका 7, तो सर ये हो गया 350 प्लस 91 विच इज इक्वल टू 441, तो आपका आंसर बच्चा कितना आएगा 441 आएगा। सर 441 कोई ऑप्शन है क्या, डी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस, यस सर, समझ में आया आपका। नेक्स्ट एनपी फॉर 20 एनपी2 के बराबर है, एन पूछा है सर, ऐसा सम आपने थोड़े टाइम पहले बताया। सर एनपी4 मतलब कितना पीछे जाना पड़ेगा, सर 4 पीछे जाना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे बोलो, n-1 n-2 n-3, सर 4 पीछे गए, ये 20 टाइम्स है np2, सर np2 मतलब 2 ही पीछे जाना है, एक n और एक n-1। सर कुछ कट रहा है क्या, ये n और ये n कट गया, ये n-1 और n-1 कट गया। सर अब इसको ओपन इपन मत करना, क्या बच गया सर n-2 n-3। सर इन दोनों में एक का ही फर्क है ना, तो आप 20 के मुझे 2 फैक्टर बताओ जिसमें एक का ही फर्क होगा। सर 5 4 जा, इधर लिखो 5 इंटू 4। अब क्या करो, पहले पार्ट को पहले से कंपेयर कर लो, तो n-2 अगर 5 है तो यहाँ से n क्या हो जाएगा बच्चा, 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7, तो आपका आंसर बच्चा आएगा 7। सर कोई ऑप्शन है क्या 7 वाला, डी इज योर राइट आंसर। क्लियर, यस सर। फोर्थ का, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 men and 4 women, सर 8 men है 4 वुमेन है, 4 person are to be selected, selected मतलब कॉम्बिनेशन फ्रॉम अ कमिटी, और बोला है कि एटलीस्ट 2 वुमेन तो कमिटी में होनी चाहिए। अगेन ये वुमेन वाला एक वैसे ही कमिटी वाला क्वेश्चन है। सर करते हैं वापस इसको सॉल्व, आ जाओ इधर देखो बच्चा ध्यान से। सर पहला केस बताओ, सर पहला केस होगा बच्चा 2 वुमेन, देखो इसका नाटक शुरू हो गया अभी, 2 वुमेन, सर 4 लेना ना, तो 2 मेन ले लो तभी तो 4 बनेगा। सर दूसरा केस 3 वुमेन और 1 मैन ले लो। चौथा केस सर 4 वुमेन और 1 भी मैन मत लो, है ना, तभी 4 ही लेना है, 0 मैन, ये समझा। अब सर बनाओ, सर वुमेन है कितनी, सर वुमेन है 4, तो 4 में से 2 मतलब 4C2, मैन कितना है बच्चा 8, तो 8 में से 2 मतलब 8C2। सेकेंड केस बच्चा 4 में से 3, और सर ये 8 में से 1, लास्ट केस बच्चा 4 में से 4 और ये 8 में से 0, क्या है समझा। व्हाट इज बच्चा 4C2 6, 8C2 निकालो, 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, सर ये 28 आएगा। 4C3 इज सेम एज बच्चा 4C1, वो 4 ही होता है, और 8C1 बच्चा 8 होता है, 4C4 1 होता है और 8C0 भी 1 ही होता है। नाउ 28 6 का बच्चा करोगे तो ये 168 आएगा आपका, 120 प्लस 48, 4 8 जा करोगे तो 32 आएगा, और 1 1 जा करोगे तो 1 आएगा, सबको ऐड करोगे तो 201। तो कितने कमिटीज बन सकते हैं बच्चा, कितने वेज में बन सकते हैं, 201 वेज में बन सकते हैं, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस, समझ में आया सबको, यस सर। आगे आ जाओ, 2021 का पीवाईक्यू, ये ना रिपीटेड है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं रिपीटेड है, ये देखो हमने किया है, नहीं ये अलग है थोड़ा, देखो 8 chairs are to be numbered 1 to 8, 2 women and 3 men are to be seated by allowing 1 chair for each, तो 2 women और 3 को बिठाना है। First the women choose the chairs from the chairs numbered 1 to 4 and then men select the chairs from the remaining the number of possible arrangement। ये बच्चा थोड़ा सा अलग टाइप का सम है, बट आई गेस ऐसा हमने किया है सम, तो ज्यादा आपको तकलीफ होना नहीं चाहिए। ये याद है वो जहाज वाला टाइप का जो एक सम था, बट यहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेक्शन आ चुका है, पहले परम्यूटेशन था,
अब यहाँ पे अपन कर रहे हैं बच्चा सिलेक्शन, तो बोलो इसका आंसर कितने वेज में होगा? सर पहले तो आपको वुमेन को बिठाना, और वुमेन के लिए 4 सीट है, पहले 4 है ना, तो 4 में से 2 मतलब सर ये हो जाएगा 4C2, तो 4C2 है ना, 4C2 आ गया। अब सर मेन के लिए कितने सीट है? सर मेन के लिए भी 4 ही सीट है, बराबर। सर 2 सीट तो ऑक्यूपाई हो गए, अब बचे कितने सीट सर? और देखो 8 चेयर था, 8 में से 2 सीट तो वुमेन लेके गई, बचे कितने सर? सर बच गए आपके पास 6 सीट्स, तो 6 सीट्स अगर बच गए तो दिस कैन बी डन इन 6 वेज। अरे हाँ या नहीं, ये भी समझा। अब सर आगे बताओ, 6 वेज तो ये आ गया, और क्या करोगे सर? अच्छा वुमेन को पहले अरेंज करना है कि मेन को? फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर्स, सॉरी मेन को अरेंज करना है, तो मैंने कुछ गलती किया है। 4C2 इंटू 4C3, 6 4 24, 24 इंटू, सॉरी मैंने कुछ गलती किया है, एक मिनट को, मैंने कुछ गलती किया है, मैंने पढ़ा नहीं सही से, एक बार पढ़ो सही से वापस। सर बोल रहा है कि 1 से लेके 8 तक चेयर की गिनती है, 2 वुमेन और 3 मेन को बिठाना है बाय अलाउइंग 1 चेयर फॉर ईच, मतलब हर एक के लिए एक सीट है। फर्स्ट वुमेन चूज द चेयर फ्रॉम द चेयर्स नंबर 1 to 4, तो पहले वुमेन चूज करेगी चेयर, तो 4 चेयर वुमेन के लिए है, उसमें से 2 चेयर तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 4 में से 2 मतलब सर ये 4C2 होएगा। ये समझ में आया सबको? हाँ सर, ये हो गया चेयर का सिलेक्शन। आई होप सबको चेयर का सिलेक्शन समझा। अभी ये 2 वुमेन भी तो अरेंज होगी ना बच्चा, क्योंकि ये 2 वुमेन पहले दूसरे पे भी बैठ सकती है, दूसरे पहले भी बैठ सकती है, तो वुमेन का अरेंजमेंट 2 फैक्टरल बेस हो गया। आई होप ये सबको समझा। ये हो गया आपका पहला पार्ट खत्म। अब सर मेन के लिए कितना बचा हुआ था? सर 2 सीट ही भरा है, टोटल है 8 चेयर, तो बचे कितने? 6, और उसमें कितने मेन को बिठाना है सर? 3, तो 6C3 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। व्हाट इज बच्चा? 4C2 6, 2 फैक्टोरियल इज 2, एंड 6C3 बच्चा कैलकुलेट करोगे तो 20 आएगा शायद। 6C3 6 into 5 into 4 अपॉन 3, हाँ तो 20 आएगा। तो अब बच्चा आपका आंसर बोलो सर। फाइनल आंसर विल बी 20। और एक चीज, मेन भी तो अरेंज होगा ना, तो मेन अरेंज होगा तो सर कितने वेज में? ये 3 फैक्टोरियल वेज में हो जाएगा। जैसे वुमेन का हुआ, मेन भी तो आपस में अरेंज होगा, तो इनटू क्या हो जाएगा? 6। समझा? पहले वुमेन को सिलेक्ट किया, 2 चेयर को सिलेक्ट किया, उसमें वुमेन बिठाया, फिर रिमेनिंग में से 3 चेयर सिलेक्ट किया, उसमें मेन को बिठाया, तो 6 2 12, 20 2 120, 120 इंटू 12 करोगे तो 1440 वेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1440। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर कहां पे? डी में। क्लियर? सेकंड पे आओ। n locks and n corresponding keys are available. n lock है और n corresponding key available है, but the actual combination is not known. The maximum number of trials that are needed to assign the keys to the corresponding lock. आपके पास n लॉक है और n करस्पॉन्डिंग की अवेलेबल है, बट आपको कॉम्बिनेशन पता नहीं, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम ट्रायल कर सकते हैं दैट आर नीडेड टू असाइन द की। देखो आप टोटल ट्रायल कितना भी करो, एक लॉक से तो, एक कोड से तो आपका लॉक खुल जाएगा ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर बच्चा इस क्वेश्चन का है ना, वो है आपका बच्चा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। कौन सा? सी। आप क्या कर सकते हो बच्चा, आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज मेरे पास 3 लॉक और 3 कीज है, बराबर है, ये मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर मैं अभी 3 लॉक और 3 कीज है, तो मुझे बताओ इसका सर पॉसिबल वेज क्या हो सकता है? सर पॉसिबल कितना ट्रायल हो सकता है? सर पॉसिबल ट्रायल 3 ही हो सकता है। तो जिस ऑप्शन में मैं अगर 3 पुट करूं n का वैल्यू, तो मेरा आंसर बनना चाहिए 3। देखो इधर 3 डालोगे तो 3 - 1 सर 2, 2C2 1 होता है सर, गलत है, 3 आना चाहिए आंसर। 3 + 1 4, 4C2 6 होता है, गलत है सर। यहाँ पे n के जगह पे 3 डालो तो k 2 2 3 है। जब आप इसमें 2 डालोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, समेशन है तो बीच में प्लस आएगा। 3 डालोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 आ रहा है, क्या आ रहा है ना? तो इसके लिए इसका आंसर इस बच्चा सी ऑप्शन। 3 मैक्सिमम ट्रायल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाले सम बहुत आए पेपर में। 10 फ्लाइट है सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए। Number of ways in which a person can travel by city A to city B and written by the different flight. सर जाने के लिए कितना ऑप्शन? देखो बहुत सिंपल सम है सर। जाने के लिए कितना ऑप्शन? जाने के लिए 10 ऑप्शन, बट आने के लिए सेम फ्लाइट नहीं बोला, डिफरेंट फ्लाइट। तो आने के लिए कितना ऑप्शन? 9।
व्हाट इज 10 नाइन जा बच्चा 90, तो आपका आंसर बच्चा 90 आएगा। 90 है क्या कोई ऑप्शन? ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 7 8? तो ये वाले नंबर से 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 4 डिजिट मतलब 4 बॉक्स बनेगा। सर ऑड नंबर बनाने का ना, तो लास्ट प्लेस पे तो बच्चा पक्का ऑड ही आएगा। सर ऑड है क्या? 1 और 3 है, तो सर लास्ट प्लेस कितने वेज में फिल हो सकता है बच्चा बताओ? सर लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? सर लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 2 वेज। ये समझा? हाँ सर। सर भी एक और बात बताओ, जो आपका स्टार्टिंग का प्लेस है उस पर क्या नहीं आ सकता? सर स्टार्टिंग के प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि 0 आया तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग का प्लेस कैन अगेन फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? सर 4 वे। सॉरी 4 नहीं, 1 2, अरे मैंने पढ़ा ही नहीं, 7 भी तो ऑड है ना, तो 1 3 और 7, तो सर ये डब्बा 3 वेज में भरेगा। 3 3 3, सॉरी मेरा गलती है। सर स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता है, तो कौन कौन आ सकता है सर? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, बराबर है सर। बट एक तो इधर बैठ भी चुका है, तो ये डब्बा कितने वेज में भरेगा सर? ये 5 भरेगा। अब एक बात बताओ, इधर तो 0 आ सकता है ना, तो अभी 0 भी लेंगे सर। 0 को मिला के कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 भर गए, तो सर बचे कितने? 5। और सर यहाँ पे कितने? 4। ये इसका आंसर है। तो आंसर विल बी 5 इंटू 5 25, 4 3 12, 25 इंटू 12 बच्चा कितना? 300 विल बी योर राइट आंसर। कितना? 300। सर 300 है कोई ऑप्शन में बी। ये लॉजिक समझा? यस सर। नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज the letter of the word detail be arranged so that vowel occupy कौन सा places बच्चा? odd position। vowel odd places पे आना चाहिए। सर डिटेल में कितने vowels है पहले ये बताओ? सर ई, ए और आई, 3 vowels है, और डिटेल है कुछ 6 लेटर का, तो कॉन्सोनेंट पे कितने बच्चा? 3। कंडीशन वॉवेल पे है ना, तो पहले वॉवेल को अरेंज कर। सर ऑड प्लेसेस कितने होंगे? 6 में 3 ही ऑड प्लेसेस है, 3 ऑड प्लेसेस में 3 वॉवेल, तो सर 3 फैक्टोरियल। अब कॉन्सोनेंट के लिए भी 3 ही जगह बचा, तो वो भी 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6, और ये भी 6, 6 6 का बच्चा 36। तो आपका आंसर बच्चा 36 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट बच्चा, ये वाला समय ना मैंने आपको सिखाया है, फिर से मैं एक बार आपको सिखाता हूँ। सर लिखा है एनसीपी 2 NCP-1 को ऐसा लिखने का, NCP-1 प्लस NCP-1 और बाजू में सर NCP-2। देख बच्चा, इसमें क्या जुगाड़ करना है वो समझ रहा है, इधर ध्यान। इन दोनों में एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगा और इन दोनों में भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। सर दोनों का n सेम है और दोनों के इसमें 1 का डिफरेंस है, तो सर ऐसा होता है तो इसका आंसर आपने हमको बताया था ना, क्या करने का सर? ऊपर का आंसर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब वो n+1 हो जाएगा, और सी पी सर बढ़ा लेंगे, पी बढ़ा के p-1, सर p-1, पी बढ़ा है सॉरी, तो n+1 सी पी। ऐसे सर इन दोनों को भी देखो, इन दोनों का भी n सेम है और इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस है, तो सर सेम लॉजिक ये भी हो जाएगा n+1, सर p-1 बढ़ा के p-2 बच्चा p-1, तो ये आ गया। अब बच्चा वापस, क्या इन दोनों का ऊपर का पार्ट सेम है? हाँ सर, तो अब ये भी 1 से बढ़ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा n+2 सी, और p या p-1 से बड़ा कौन है सर? p, तो आपका आंसर आएगा n+1, सॉरी n+2 cp। सर कौन सा ऑप्शन है सर? b इज योर राइट आंसर। देखो इजी होते हैं सब, सब छोड़ के मत आओ। नेक्स्ट अप, a business house wishes to simultaneously elevate 2 of its 6 branch heads. In how many ways can this elevation be made? 6 में से 2 ब्रांचेस को एलिवेट करना है, तो कितने वेज में होगा सर? सिंपल, 6 2 वेज में होगा। 6 में से 2 ना, तो 6 व्हाट इज 6 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो सर ये आएगा 30/2, मतलब ये सर आएगा 15। कितना आएगा? 15। 15 कौन सा ऑप्शन में सर? डी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट एनपी, ये देखो हमने बहुत बार सम किया है, NP6 इज 20 टाइम्स NP4, इसका वैल्यू सर ऐसे सम सिखाया गया मैंने आपको थोड़े टाइम पहले। हाँ सर, NP6 अच्छे वैल्यूज पीछे जाना है, n-1 n-2 n-3, कितना हो गया? 4 हो गया ना, n-4 और n-5 हो गया ना 6। सर इधर 20 है, NP4 मतलब 4 पीछे जाना है, n-1 n-2 n-3। देख बच्चा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? n n n-1 n-1 n-2 n-2 n-3 n-3, बचा क्या सर? n-4 इंटू n-5। सर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है ना,
तो 20 को भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो सर, आप लिख सकते हो 5 4 जा। अब सर आप किसके इक्वल रखोगे सर, मैं ये जो n-4 है ना इसको 5 के इक्वल रखूंगा, तो माइनस उधर जाके प्लस, तो n क्या आएगा 5 + 4। व्हाट इज 5 + 4 बच्चा, 9 विल बी योर राइट आंसर, दैट इज ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। हमने ऐसा किया है पहले भी। नेक्स्ट 7 डिजिट का नंबर बनाने का है, बहुत ही सिंपल सा, ये डिजिट्स है और बोला है नो डिजिट्स बीन रिपीटेड एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। सर ऐसा क्वेश्चन आपने सिखाया हमको, जरा एक बार वापस सिखा दो, चलो इधर बता दो तुमको वापस इसको कैसे सॉल्व करना है। सर अभी 7 डिजिट का नंबर बनाओगे तो कितना डब्बा बनाओगे, 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7। सर पहले तो 7 डिजिट का नंबर आप बना लो। सर कितने नंबर्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 ही अवेलेबल है, तो 7 डिजिट और 7 ही नंबर, तो सर ये 7 फैक्टोरियल बेस में होगा। 7 फैक्टोरियल होता है सर 5040। अब बच्चा इसमें क्या होगा, कुछ नंबर डिविजिबल बाय 5 होंगे, कुछ डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे। तो सर इधर मैं लिखता हूं जो 5 के डिल में जाएगा, और इधर मैं जो लिखता हूं जो 5 में नहीं जाएगा। जो 5 में जाएगा पहले ये ढूंढते हैं। सर इसमें भी 60 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। सर 5 के डिविजल में डिविजिबल मतलब लास्ट में या तो 5 या तो 0 आ सकता है। हाँ सर, मेरे पास जो नंबर है उसमें 0 तो है ही नहीं, तो ये तो आपको लेना ही नहीं है, तो लास्ट प्लेस एक ही वे में फिल होगा। टोटल नंबर 7 थे, लास्ट बॉक्स में एक नंबर बैठ चुका है, तो सर यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा 720 आएगा। तो 5040 में से 720 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो कितना डिविजिबल बाय 5 नहीं है बच्चा। तो 5040 में से 720 माइनस कर दो, दिस विल बिकम 4000। 40 में से 20 गया तो 20, और 5000 में 700 गया तो 4320। तो आपका जो आंसर आएगा नॉट डिविजिबल बाय 5 का बच्चा, वो आएगा 4320। कितना आएगा 4320। सर कौन सा ऑप्शन है 4320, ए इज बच्चा राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया सबको? यस। नेक्स्ट, एक पर्सन ए टू बी जा सकता है 11 डिफरेंट मोड से, बट इज अलाउड टू रिटर्न ए बाय एनी मोड अदर देन द वन अर्लियर। मतलब आने टाइम पे आप सेम गाड़ी यूज नहीं कर सकते। तो सर जाने के लिए 11 ऑप्शन, आने के लिए 10 ऑप्शन, व्हाट इज 11 10 का बच्चा 110 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन 110 है सर? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। फोर्थ, अभी ये देखो, ये सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल वाला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना। यहाँ पे देखो, अभी सर सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल वाला क्वेश्चन है। राउंड टेबल मतलब सर्कुलर का क्वेश्चन है, और बोला है नो टू बॉयज आर एडजेसेंट, दो बॉयज एडजेसेंट नहीं बैठने चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में बोला है। सर इसको भी कैसे करोगे, कंडीशन किस पे बच्चा? सर कंडीशन बॉयज पे। तो सबसे पहले क्या कर, सबसे पहले तो तू बॉयज के ऊपर कंडीशन है, और हमारे पास बॉयज भी और कौन है, गर्ल्स। तो पहले तो आप क्या करो, सबसे पहला काम जो इस क्वेश्चन में आपको करना है, उसमें बोला है नो टू बॉयज आर एडजेसेंट। तो नो टू बॉयज आर एडजेसेंट मतलब दो बॉयज साथ में नहीं बैठ सकते। तो पहले तो गर्ल को अरेंज कर दो। सर गर्ल कितनी है, 5। 5 गर्ल बच्चा कितने वेज में बैठ सकती है? सर 5 गर्ल कितने वेज में बैठ सकती है सोचो। सर 5 गर्ल्स कैन सिट अमॉन्ग देमसेल्व्स इन 5 फैक्टोरियल बेस। तो सर ये तो आ गया 5 फैक्टोरियल, हाँ या नहीं? रॉन्ग, इधर ही बहुत बच्चे गलती करते हैं। सर आपको ये चीज मैंने सिखाया था ना, सर्कुलर परम्यूटेशन है। सर्कुलर के अंदर नंबर ऑफ सीट्स n होते हैं कि n-1। सर n-1, तो गर्ल्स का अरेंजमेंट होगा 5-1 फैक्टोरियल। ये समझा सबको? यस सर। अब सर इनके बीच में बॉयज बैठेगा, तो बॉयज जो बैठेगा, सर बॉयज कितना है, 5 है, तो 5 बॉयज कितने वेज में बैठ सकता है बच्चा, 5 फैक्टोरियल वेज में। सर अब इधर आपने 5 क्यों लिखा? सर ये दिमाग चला, 5 गर्ल के बीच में कितना वेकेंट प्लेसेस बनेगा, 6। अब उन 6 में अपने को बॉय को बिठाना है, अगेन सर्कुलर, तो n-1 हो जाएगा, तो इसके लिए 5 फैक्टोरियल। व्हाट इज 5-1 बच्चा, 4। तो 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल बच्चा 120 होता है, तो सर 4 फैक्टोरियल 24। 24 इंटू 120 का तेरा आंसर आएगा, दैट इज 2880 इज योर राइट आंसर। 2880 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी है। लॉजिक समझा गया? यस सर। नेक्स्ट, कितने 4 लेटर के वर्ड बन सकते हैं ये वाले वर्ड से? डिक्शनरी। पहले देख बच्चा, इसमें कुछ रिपीटेशन हो रहा है क्या? मेरे को कोई भी वर्ड रिपीट होते नहीं दिख रहा है। तो ये कितने लेटर का वर्ड है बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर का वर्ड है। तो 10 लेटर का वर्ड, इसमें से 4 लेटर का वर्ड बनाने का है।
तो वर्ड फॉर्मेशन ना बच्चा परम्यूटेशन होता है। तो 10p4 निकालो, 10p4 कैसे सॉल्व करोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो सर ये हो गया 10 9 जा 90, 8 7 जा 56, 56 इंटू 90 अगर आप करोगे तो सर ये आता है 50 आई गेस 40 मेरे हिसाब से। ऑप्शन में क्या 5040 है ना सर, तो करेक्ट आंसर इज बच्चा 5040। क्लियर, यस सर। वर्ड फॉर्मेशन हमेशा परम्यूटेशन होता है। सेकंड, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड पेट्रोल such that the word do not have p in the first position। तो p पहले पोजीशन पे बैठ नहीं सकता है, ये क्वेश्चन ने बोला है, और आपको पेट्रोल का अरेंजमेंट करना है। सर पेट्रोल कितने लेटर का वर्ड है, सर पेट्रोल है 1 2 3 4 5 6 लेटर का वर्ड है। सर बोला है डू नॉट हैव पी इन फर्स्ट पोजीशन, मतलब पहले प्लेस पे पी तो नहीं हो सकता। इसका मतलब सर पहले प्लेस पे 5 वेज आएगा, क्योंकि पी नहीं ले सकते, बाकी तो कोई भी आ सकता है, तो पहले 5 आएगा। अब सर क्या पी दूसरे और बाकी प्लेस पे आ सकता है, हाँ सर। तो 6 लेटर था, उसमें से पहले पे 1 बैठ चुका, तो दूसरे पे भी 5, तीसरे पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर, समझ में आया, यस सर। What is 5 5s are 24 25, what is 4 3s are 12, what is 2 1s are 2, तो आपको करना है 25 इंटू 24। 25 इंटू 24 अगर आप करोगे तो कितना आंसर आता है बच्चा, 25 इंटू 24, 24 इंटू 2 480, और ये हो जाएगा बच्चा मेरे हिसाब से 25 इंटू 24 है ना, हाँ 600 आएगा। कितना आएगा, 600 इज योर आंसर। है कि ऑप्शन में 600, हाँ सर, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, np2 12 है, n पूछा, एकदम इजी सा। क्या लिखोगे np2 को, n और एक और कम किया तो n-1। सर ये 12 है, सर इधर 2 फैक्टर है ना, तो इधर भी 2 लिख, 12 को क्या लिख सकते हैं सर 4 इंटू 3। अब कंपेयर कर ले सर, सीधा कंपेयर करेगा तो n का वैल्यू 4 आएगा। कितना आएगा, 4। कोई ऑप्शन में क्या n4, हाँ सर सी। नेक्स्ट, the number of different ways the letter of the word detail can be arranged in such a way that vowels can occupy only कौन सा position, odd। सर vowels odd पे आने चाहिए। कितने vowels है सर, a e i, 6 लेटर का वर्ड है, उसमें से 3 ही odd position होगा, और vowel भी 3 ही है, तो सर 3 vowel 3 प्लेस 3 फैक्टोरियल। बचे कितने प्लेस, 3। कॉन्सोनेंट भी कितने, 3, वो भी सर 3 फैक्टोरियल, ये हमने किया है पहले। 3 फैक्टोरियल 6, ये भी 6, 6 इंटू 6 कितना बच्चा, 36 वेज आएगा। 36 कौन सा ऑप्शन है बच्चा, बी इज योर राइट आंसर। फिफ्थ, 6 बॉयज और 5 गर्ल्स टू बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर एंड नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। ना गर्ल साथ में बैठनी चाहिए ना बॉयज साथ में बैठनी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। जरा इसके बारे में आंसर बताओ बेटा, ये बहुत ही सिंपल सम है सर। ना बॉय साथ में बैठना चाहिए ना गर्ल साथ में बैठना चाहिए, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन होगा, बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल। तो बॉय कितने हैं, 6 बॉयज कितने इसमें अरेंज होंगे, 6 फैक्टोरियल। गर्ल कितने सर, 5 थे, 5 फैक्टोरियल, बाकी कुछ भी चीज नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल 720, 5 फैक्टोरियल 120, 720 इंटू 120 करोगे तो आंसर आएगा मेरे हिसाब से 86,400। कोई ऑप्शन है सर 86,400 वाला, हाँ सर, डी इज योर राइट आंसर। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट अप, if a man travels from place A to place B in 10 ways, then by how many ways can he come back by another? ये सम रिपीट हुआ है सर। जाने के कितने रास्ते, 10, आने के कितने रास्ते, 9, 10 9 जा 90। देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ, तो 90 इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड बच्चा, if 4 letter word are to be taken with or without from the word logarithm, logarithm से 4 लेटर का वर्ड बनाना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है सर। वर्ड बनाना मतलब आपने बोला था परम्यूटेशन, तो 11 लोगैरिथम कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से बच्चा आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना, तो 9 में से 4 मतलब सर 9p4। हाँ सर, कैसे करोगे 9p4 को सॉल्व, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, बच्चा व्हाट इज 9 8 जा 72 और 7 6 जा 42, 2 2 जा 4 होगा, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है, तो 3024 आएगा इसको मल्टीप्लाई करके। देखो मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ कैलकुलेशन करते हो, तो आप भी ऐसे दिमाग चलाओगे थोड़ा सा टाइम तो कम ही लगता है। नेक्स्ट, ये बहुत ही बेहतरीन सम है, जरा समझना, n फैक्टोरियल अपॉन 10। तो सर इसको आप कुछ करो ही मत, ये बराबर है n फैक्टोरियल अपॉन 10। ये सर n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब नीचे वाले पार्ट पे आओ सर, नीचे अगर आप देखोगे तो -1 और +3 सर 2 हो जाएगा, और ये n और ये n तो कट जाएगा,
तो सर ये सिंपली हो गया 2 फैक्टोरियल, ये भी समझा? यस सर। अब मुझे बताओ बच्चा n बड़ा कि n माइनस 1 बड़ा? सर n बड़ा, तो इसको लिख n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10। सर सामने है n माइनस 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बच्चा 2 होता है। अब आपका n माइनस 1 कट गया, 2 कितना हो जाए 10 बच्चा 5 जा, तो यहाँ से जो बच्चा n आया वो कितना है आपका 5 आया। कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन है 5, तो ये सही है। तीसरे पे 7 बॉयज और 4 गर्ल है आपके पास, 5 की टीम बनानी है और बोला है ईच टीम शुड हैव एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट कितना गर्ल बच्चा? 1 गर्ल। शायद ये मैंने सिखाया आपको, एटलीस्ट 1 गर्ल। ये 441 इसका आंसर था, रिपीट हुआ है शायद से। लिख दूं क्या मैं यहाँ पे रिपीट, या तो चलो एक बार कर लेते हैं। ऑप्शन बताओ बच्चा, 1 गर्ल 4 बॉय, दूसरा ऑप्शन 2 गर्ल 3 बॉय, तीसरा ऑप्शन बच्चा 3 गर्ल 2 बॉय, चौथा ऑप्शन बच्चा 4 गर्ल 1 बॉय, है ना? यही ऑप्शन आएगा। सर पांचवा कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि गर्ल इतनी है, तो ये मैंने किया है। इसका आंसर ना 441 है, जितना मेरे को याद है 441 है इसका आंसर। मैं रिपीटेड लिख दूं क्या यहाँ पे? ये रिपीटेड है, आप देख लेना, इसके पहले मैंने करवाया है ये सब। इधर मैं आर लिख देता हूँ, आर का मतलब समझ आना रिपीटेड है। चलो आ गया। 8 पीपल आर सीटेड इन अ रो इन अ मीटिंग। 8 पीपल एक रो में बैठे हैं मीटिंग के लिए। क्वेश्चन में बोला है अमॉन्ग देम द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर टू बी सीटेड इन द सेंटर। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमेशा सेंटर में बैठेगा। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी अरेंज? देखो सिंपल सा है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 2 लोग हैं, तो 2 लोग आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं बच्चा? 2 फैक्टोरियल वेज में। हाँ या नहीं? हाँ या हाँ सर। रिमेनिंग कितने बच गए सर? सर रिमेनिंग बच गए आपके पास कितने? 6 बच गए, क्योंकि 8 लोग थे ना, 2 तो अरेंज हो गए, रिमेनिंग 6 हो गए, तो 6 फैक्टोरियल आ गया। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सर अभी एक को डाउट आता है कि सर ये ऑलवेज टुगेदर नहीं है क्या? ऑलवेज टुगेदर नहीं है, ये सम के लिए बोला है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सीटेड इन द सेंटर होना चाहिए, खाली बोला बीच में बैठना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑलवेज टुगेदर है। ऑलवेज टुगेदर के लिए लिख के देगा। नेक्स्ट ऑफ देयर आर 5 क्वेश्चंस in a paper having 4 options. In how many ways this can be answer the questions? आपको बोला है कि आपके पेपर में 5 क्वेश्चन है और हर एक के 4 ऑप्शंस है। आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। कितने क्वेश्चन है पेपर में? सर 5, तो 5 डब्बा बनाओ, 1 2 3 4 5। हर डब्बा के लिए कितना ऑल्टरनेटिव है? सर पहले के लिए भी 4 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4, चौथे के लिए भी 4 और पांचवे के लिए, हर एक के लिए 4 ऑप्शन है ना, कोई भी आप मार्क कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा बच्चा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 4⁵5, जिसका आंसर बच्चा होता है 1024। 1024 कोई ऑप्शन है क्या? सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा हमने किया है, अगर एक में 6 पॉइंट्स इन लाइन है, एक में 4 पॉइंट्स इन लाइन, मतलब पैरेलल है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम बनाने का शॉर्टकट है NC2 इंटू MC2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6C2 इंटू 4C2। 6C2 बच्चा क्या होता है? सर 6C2 15 होता है, 4C2 6 होता है और 15 6 बच्चा 90 होता है। कितना होता है? 90। कौन सा ऑप्शन है? 90 है, सी। 8th वाला बच्चा रिपीटेड है, मैं नहीं करवा रहा, ये देखो आपको मैंने थोड़े टाइम पहले ऐसा एक सेम टू सेम सम करवाया था। इसका आंसर जितना मुझे याद है 21 आता है, 21 आता है। 21 is your right answer. Clear? तो जो repeated है क्यों करे सॉल्व? नेक्स्ट ऑफ बच्चा, there are 20 points in a plane area. How many triangles? ध्यान से देखना, triangle can be formed अगर उसमें से 5 कोलिनियर है। सर कोलिनियर जब भी होता है तो ट्राइंगल का शॉर्टकट क्या है सर? NC3 माइनस MC3, बस ये यूज करो। सर n आपका 20 है, तो सर ये हो जाएगा 20C3, उसमें से 5 कोलिनियर है तो 5C3। जरा बच्चा 20C3 निकाले क्या? 20C3 कैसे ढूंढोगे बच्चा? 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है सर 1140। तो बच्चा ये 1140, 5C3 सेम लॉजिक से करोगे तो 10 आएगा, 1140 में से 10 गया तो आंसर क्या आएगा बच्चा? 1130 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर कैन बी सीटेड इन अ रो so that they are alternate। सिंपल सम है, alternate बैठना चाहिए। अभी देखो 2 ऑप्शन है, आप शुरू बॉयज से भी कर सकते हो और गर्ल से भी। बॉय को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल, गर्ल को 3 फैक्टोरियल, और सर ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं ना, तो इसके लिए इस आंसर को 2 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। बॉयज का अरेंजमेंट, गर्ल्स का अरेंजमेंट, एक तो ये पॉसिबिलिटी है।
दूसरा पॉसिबिलिटी है पहले गर्ल बाद में बॉय, तो दो ऑप्शन वो भी है ना, तो इंटू टू फैक्टोरियल। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 24, व्हाट इज 3 फैक्टोरियल 6, व्हाट इज 2 फैक्टोरियल 2, व्हाट इज 24 into 6 into 2 288 है इसका आंसर। 144 मार्क करके मत आना, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि शुरू बॉय से ही होना चाहिए शुरू गर्ल से, तो दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट बच्चा, एनपीआर मतलब परम्यूटेशन, एनसीआर मतलब कॉम्बिनेशन। सर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों दिया है, तो आपने सर हमको आर फैक्टोरियल का एक शॉर्टकट बताया था। क्या है आर फैक्टोरियल का शॉर्टकट? परम्यूटेशन डिवाइड बाय कॉम्बिनेशन। तो 3024 डिवाइड बाय आप करोगे 126, जरा करे क्या, 3024 डिवाइड बाय 126, सर ये आता है 24। तो आर फैक्टोरियल बच्चा 24 है। 24 सर क्या होता है? सर 24 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। तो सर यहां से जो आपका आर आएगा ना बच्चा, वो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। किस ऑप्शन में 4 है सर? सी में भी और डी में भी, क्योंकि ये आर का वैल्यू मतलब सेकंड वैल्यू है। तो सर अपना आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। मैं ना एनसीआर निकालता हूं, मैं जरा 12C4 निकाल के चेक करता हूं। 12C4 कैसे करोगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और 4 फैक्टोरियल 24, तो डिवाइड बाय 24। सर ये 495 नहीं हो रहा है मैच, तो इसका मतलब सही आंसर है डी ऑप्शन 11। और क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट, देखो सिंपल सम है, 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाने का है। नंबर्स अवेलेबल है 5 6 7 8 9, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड। ध्यान से देखना कितने प्लेसेस सर? 3 ही प्लेसेस बनेंगे सर, बट ऑड नंबर बनना चाहिए। तो लास्ट प्लेसेस पे तो सर ऑड ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर? 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9। तो लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। और सर बाकी प्लेस पे ना कुछ भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो आंसर आएगा 5 into 3। What is 5 5 are 25? What is 25 3 are 75 will be your correct answer। समझ में आया? यस सर। आ जाओ 2023 का पीवाईक्यू में। इन अ नेक्स्ट वर्ल्ड कप देयर विल बी बच्चा 12 टीम्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। तो 12 को 2 इक्वल ग्रुप में मतलब 6 टीम ऑफ ईच ग्रुप विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर। फ्रॉम ईच ग्रुप्स 3 टॉप्स टीम विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। इन दिस राउंड ईच ग्रुप टीम विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर। 4 top teams of this round will qualify for the semi-final round. Which team, when each team will play against the other ones? 2 top teams of the round will go to final, where they will play best of the 3 matches. Minimum number of matches in the World Cup। ये ना पूरा वर्ल्ड कप का सीन बोला है। अब ध्यान से देखना इसको सॉल्व में कैसे करता हूँ। सिंपल है, उतना भी टफ नहीं है, जरा पहले लॉजिक समझो। सर 12 टीम मैच खेल रही है, इसको आपने 2 इक्वल ग्रुप्स में बांटा है, तो हर एक ग्रुप में 6 टीम होगा, और हर ग्रुप में सामने वाले टीम के साथ मैच भी होगा। तो सर पहला जो मैच होगा ना, फर्स्ट राउंड, मैं एफआर लिखता हूं, फर्स्ट राउंड, उसमें टोटल कितने मैच होंगे समझो। पहला ग्रुप भी 6 का है, दूसरा ग्रुप भी 6 का है, और सर मैच खेलने के लिए 2 टीम तो लगेगा ना, तो पहला सर 6C2 + 6C2 होगा। 6C2 सर 15, इधर भी 6C2 सर 15, तो 15 + 15 कितना? 30 हो गया। ये समझ में आया? अब सर सेकेंड राउंड में कितने टीम जा रहे हैं? सर सेकेंड राउंड में देखो जरा, पढ़ो, टॉप 3 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द सेकेंड राउंड। मतलब दोनों ग्रुप से मिला के 6 टीम ही जाएंगे, और ये 6 टीम एक दूसरे के साथ खेलेंगे। मतलब सर ये 6C2 वेज में होगा। सर 6C2 कितना होता है? 15। ये हो गया आपका सेकेंड राउंड। अब सर नेक्स्ट राउंड में सिर्फ 4 टीम जाएंगे, 4 टीम जाएंगे, तो जो थर्ड राउंड है उसमें 4 टीम जाएंगे, ये भी सर आपस में मैच खेलेंगे। तो सर ये 4C2 वेज में होगा। सर 4C2 हो गया 6 मैच। अब फाइनल में 2 ही टीम जाएंगे और बेस्ट ऑफ 3 मैच खेलेंगे। फाइनल में कितने टीम जाएंगे बच्चे? 2 टीम जाएगा, और बेस्ट ऑफ कितने मैच खेलेंगे? बेस्ट ऑफ 3। सर बेस्ट ऑफ 3 में से विनर क्या होगा सर? सर विनर क्या होगा? सर विनर तो 2 जीत जाएगा, वहां पे विनिंग टीम मिल जाएगा। तो लास्ट राउंड में ना बच्चा सिर्फ मिनिमम बोला है तो 2 ही मैच करेंगे, मैक्सिमम बोलता तो 3 करेंगे। अब इसको ऐड करो, 30 + 15 + 6 + 2, तो सर ये आएगा 53 मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस होगा। मैक्सिमम बोलता ना तो इसका आंसर 54 आता है, मिनिमम बोला है तो 53 है। क्लियर? यस सर। सेकंड बताओ, कमिटी बनाने का 3 वुमेन का और 4 मेन का, आउट ऑफ 8 men and 7 8 women and 7 men। मिसेस काजल रेफ्यूज टू सर्व इन अ कमिटी इन विच मिस्टर यश इज अ मेंबर। काजल ने बोला मैं कमिटी में नहीं आऊंगी अगर यश मेंबर है। कितने वेज में हो सकता है? तो देखो पहले तो आप जितने वेज में कमिटी बन सकता है वो बनाओ। 8 वुमेन में से 3, मतलब 8C3,
और 7 मेन में से 4 मतलब 7C4। ये हो गया टोटल कमिटी। अब इसमें से जो सर्व वाला पार्ट है ना, जो रेफ्यूज है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सर अपन ऐसे मानते हैं हमारे कमिटी में ना काजल है ना वो है। सर अगर काजल नहीं है तो आपको काजल, सपोज हम मानते हैं काजल refused to serve in a committee in which Mr. Yash is a member। तो मैं इसमें क्या करता हूं, अभी मैं थोड़ा सा इसमें भी दिमाग चलाता हूं। मुझे 7 मेंबर, मिस्टर यश मेंबर है ना, तो मिस्टर यश अगर मेंबर है तो मुझे 7 मेन में से सिलेक्शन करना पड़ेगा कि 6 में से? सर 6 में से। और सर कितने को करना पड़ेगा? सर 4 मेन को लेना था, बट आप 4 मत लो ना, आप 3 ही लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, काजल को ही भगाओ और इसको ही भगाओ, यश को भी। तो सर ये हो जाएगा 6C3। और सर वुमेन का क्या हो जाएगा 7C2। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या है? टोटल माइनस ये नहीं है तो वही आएगा ना। नाउ 8C3 बच्चा क्या होता है? लॉजिक समझा क्या इसका? एक में हमने दोनों को भगा दिया और एक टोटल वेस्ट किया। 8C3 बच्चा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो सर ये 56। 7C4 करोगे तो बच्चा 7 इंटू 6 इंटू 5, सर ये 35। 6C3 होता है 20, 7C2 होता है 21। तो 56 इंटू 35, उसमें से 20 इंटू 21, मैं ऐसे करता हूँ 56 इंटू 35 एम प्लस, और क्या था सर 20 इंटू 21 ना, और 20 इंटू 21 कर दो आप एम माइनस। अभी एमआरसी दबा के फाइनल टोटल सर 1540 विल बी योर फाइनल आंसर। 1540 कौन सा ऑप्शन है सर 1540 वाला? डी इज योर बच्चा राइट ऑप्शन। थर्ड, 6P2R 12 इंटू 6PR के इक्वल है, आर का वैल्यू पूछा है। ठीक है सर, कैसे करोगे? ऑप्शन डालो, आर दिया है सर, ऑप्शन में 1 है, 1 डालो। ये 1 डालोगे तो 6P2 होगा, 6P2 मतलब 6 इंटू 5 सर 30 होता है। इधर 1 डालोगे तो 6P1 6, 6 12 72, मैच नहीं हो रहा है सर। 2 डालो, 2 डालोगे तो बच्चा है 6P4। 6P4 कैसे सॉल्व करते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सर ये 360 होगा। 6P2 इधर करोगे तो 30, 30 इंटू 12 ये भी 360। तो सर अगर आप 2 डालोगे ना तो ये आपको ऑप्शन बच्चा वेरीफाई हो जाता है। क्लियर? यस सर, समझ में आया। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। सॉफ्टवेयर को अरेंज करना है, वॉवेल्स हमेशा साथ में होना चाहिए। पहले बताओ सॉफ्टवेयर में बच्चा कितने वॉवेल्स है? सर वॉवेल्स है ए ई, 2 ही वॉवेल्स है आई थिंक, ए ई, और कोई रिपीटेशन भी नहीं है सर, 2 ही वॉवेल्स है ना, ए ई आई ओ यू, तो ओ भी है सर, 3 वॉवेल्स है। कॉन्सोनेंट्स कितने सर? टोटल है सर ये 8 का, 8 में से 3 गया तो कॉन्सोनेंट है 5। सर वॉवेल्स हमेशा साथ में होना चाहिए, तो पहले वॉवेल को अरेंज करेंगे। 3 वॉवेल सर 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा। अब बच्चा इसे 1 मानने का और रिमेनिंग में ऐड करेंगे। सर रिमेनिंग कितना? 5 और ये 1 तो 6, तो 6 फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल 6, 6 फैक्टोरियल 720, 720 इंटू 6 करोगे तो 4320 विल बी योर फाइनल आंसर। 4320 आना चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या? डी इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट ऑफ, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन भी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब ये बहुत भारी सम है, वॉवेल्स साथ में होने चाहिए। सर इसमें वॉवेल्स बताओ ना। सर देखो ओ, ओ, ए, आई, ओ, तो 5 वॉवेल्स है सर, 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल्स मतलब सर 5 फैक्टोरियल। बट सर इसमें कुछ रिपीट भी हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है सर? ओ। कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? ओ। सर ओ 3 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी होगा। अब सर इसे हम 1 मानेंगे और रिमेनिंग कितना है सर? 1 2 1 2 3 4 5 6, सर रिमेनिंग 6, तो इंटू 6 फैक्टोरियल। और सर इसमें क्या रिपीट हो रहा है? सर देखो इसमें रिपीट हो रहा है आपका, आई थिंक इसमें रिपीट हो रहा है आर। कितने बार रिपीट हो रहा है सर? 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा। आई होप ये समझा। नाउ व्हाट इज बच्चा 5 फैक्टोरियल? 120। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? 720। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2। ये भी समझा। व्हाट इज 120 बच्चा डिवाइड बाय 6? सर ये होता है 20। व्हाट इज 720 डिवाइड बाय 2? 360। तो 360 इंटू 20 अगर आप करोगे तो आंसर आना चाहिए सर। 360 इंटू 20 अगर आप करोगे तो बोलो क्या आंसर आता है? सर कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ किया क्या मैंने? एक बार देखो, कॉर्पोरेशन जो वर्ड है मैंने शायद सही किया है। कॉर्पोरेशन 7 फैक्टोरियल, अच्छा कॉर्पोरेशन में कितने वॉवेल्स है भाई? वॉवेल्स तुमने गलती किया शायद। वॉवेल्स कितने हैं?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, 11 में से अगर 5 गया तो यहाँ पे 7 बचेगा ना, 6 नहीं आएगा। 6 बच चुके थे और एक ये तो 7 हो गया, तो 7 फैक्टोरियल बच्चा होता है 5040। देखो यही सब थोड़ा बहुत गलती हो जाता है फिर से, इनटू सर ये हो जाएगा 5040 डिवाइड बाय बच्चा 2 आएगा, है ना। अभी करो सर, 120 डिवाइड बाय 6 इज 20 और 5040 डिवाइड बाय 2 इज 2520। तो ये मल्टीप्लाई किया तो बच्चा आएगा 50,400। कितना आएगा? 50,400। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? 50,400 डी। मैंने काउंटिंग में गलती किया है। सेकंड बच्चा 15 से 3R, ये भी इजी सम है, ये इसके इक्वल है बच्चा। जब भी इक्वल होता है तो आपको मैंने क्या सिखाया था सर? सबसे बेस्ट तरीका बताओ, जब भी इक्वल होगा दोनों का एडिशन करके ना ऊपर वाले के इक्वल रख दे, इससे ही आंसर आता है। 3R प्लस R प्लस 3, इसका जो टोटल होगा ना बच्चा वो 15 के इक्वल है। व्हाट इज 3R प्लस R? 4R। 4R प्लस 3 करेगा ना तो 15 आएगा। 15 में से 3 गया तो 12, तो अगर 4R 12 है ना तो R कितना आएगा बच्चा? 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में तेरा R3 है? सर एक ही ऑप्शन है जिसमें R3 है, वो है सी ऑप्शन। फाइंड n if np2 is 72। सर np2 का मतलब कितना पीछे जाना है? 2। एक बच्चा n लिखोगे और एक n-1। अगर इधर 2 है तो सामने भी 2 होना चाहिए। दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 72 और एक का डिफरेंस है 9 8 जा, कंपेयर कर लो सर, यहाँ से n की वैल्यू आपको 9 आ जाएगी। तो 9 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बच्चा डी ऑप्शन। क्लियर? यस सर, समझ में आया। नेक्स्ट सम। अभी ये वाला सम ना बहुत खतरनाक था। आपको बोला है कि यूजर को एक पासवर्ड बनाने का है जिसके अंदर 4 लोअर केस का लेटर होना चाहिए एंड 2 अपर केस का लेटर होना चाहिए। नो लेटर कैन बी रिपीटेड इन एनी फॉर्म। इन हाउ मेनी वेज द पासवर्ड कैन बी क्रिएटेड इफ द पासवर्ड मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। पासवर्ड जो है ना वो शुरू होना चाहिए अपर केस लेटर से। तो सर आपको टोटल जो बनाना है वो 6 लेटर का पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे मैं करता हूं 1 2 3 4 5 6। लॉजिक समझना, शुरू सर अपर केस लेटर से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सर अपर केस लेटर आएगा। सर अपर केस लेटर सर 26 ही होते हैं, अपर लो या लोअर, तो सर यहाँ पे 26 आएगा। हाँ सर ये समझा। अब बच्चा सेकंड 2 अपर केस का लेटर होना चाहिए ना, पहला तो बैठ गया, दूसरा जो अपर केस का लेटर है वो कोई भी पोजीशन पे आ सकता है। तो उसके लिए सर कितने पोजीशन अवेलेबल है? 5। और उधर सर इधर जो बैठा है वो नहीं आ सकते, उधर 25 आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? देखो ये वाला जो प्लेस है ना, इसको मैं मानता हूं कि इधर मेरा बैठा है, बराबर। तो इसके लिए सर 25। और सर ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी। तो इसके लिए आएगा 25 इंटू 5। क्या ये लॉजिक सबको समझा? यस सर। अब सर बाकी जो होगा वो लोअर केस आएगा। सर लोअर केस कितना होगा? सर लोअर केस अभी जो अपर में ले लिया वो लोअर में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 23, यहाँ पे 22, यहाँ पे बच्चा 21। तो आपका आंसर आएगा 26 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा बच्चा? चेक करो। 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 5। सर ए इज योर राइट आंसर। लॉजिक समझा इसका? शुरू होना चाहिए था अपर केस में, तो पहला प्लेस 26 पोजीशन में कोई भी आ सकता है, बट जो दूसरा अपर केस का ऑप्शन है वो कोई भी प्लेस पे आ सकता है ना, उसके लिए तो कुछ बोला नहीं है। तो इसके लिए उसके लिए 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, बट उधर लेटर तो 25 ही बैठ सकता है। अब उधर बैठ गया तो बाकी सब में लोअर केस आएगा, जो अपर में ले लिया वो लोअर में नहीं ले सकते। इसके लिए 24 23 22 21। क्लियर? यस सर। सर सेकंड, हाउ मेनी इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 3 girls sit in a row so that no 2 girls are together। सर कंडीशन किस पे डाला है? गर्ल्स पे। तो पहले बॉयज को बिठा देना क्योंकि गर्ल्स के ऊपर कंडीशन है। सर बॉयज कितने हैं? 5। 5 बॉयज कितने इसमें बैठ सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। अब नेवर टुगेदर में मैंने आपको बोला था वेकेंट प्लेसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। तो 5 बॉयज के बीच में कितना वेकेंट प्लेसेस बनेगा? सर 6 बनेगा। और इन 6 में अपने को गर्ल को बिठाना है। सर गर्ल कितनी है? 3, तो 6 पे 3। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल बच्चा? 120। 6 पे 3 कैसे सॉल्व करेगा? 6 इंटू 5 इंटू 4। सर ये भी 120 होता है, तो आपका आंसर आएगा 120 इंटू 120, जो कि बच्चा होता है 14,400। कोई ऑप्शन है क्या सर? 14,400। हाँ सर, ए इज योर राइट आंसर। थर्ड, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड स्टेडियम बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑल ऑकर टुगेदर। मतलब वॉवेल्स साथ में होना चाहिए। देखो वॉवेल्स ऑकर नेवर ये बहुत बार आते हैं, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। वॉवेल कितने हैं सर? ए आई यू, 3 ही वॉवेल्स है, हाँ या नहीं? ए आई ओ यू 3 है, तो 3 फैक्टोरियल।
इनटू, अब इसको एक मानो और रिमेनिंग में ऐड करो, सो रिमेनिंग 1 2 3 4, 4 और ये 1 तो कितना हो गया 5, तो आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट ये देखो सबसे इजी सा, हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट ट्रॉफीज, 5 डिफरेंट ट्रॉफीज कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ वन पर्टिकुलर ट्रॉफी मस्ट ऑलवेज बी इन द मिडिल। बोला है 5 डिफरेंट ट्रॉफीज है, तो बीच इधर 5 बनाता हूं, 1 2 3 4 5, 5 बनाया। बोल रहा है कि जो एक ट्रॉफी है ना वो तो बीच में रहेगा ही, तो साल एक सपोज ये ट्रॉफी बीच में, तो सर ये डब्बा एक में फिल हो गया, रिमेनिंग कितना डब्बा 4, ट्रॉफी भी कितने 4, तो आंसर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल बच्चा 24, तो आपका आंसर 24 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। क्लियर? यस सर। सर अभी 24 के पीवाईक्यू में समझ में आ रहा है। देखो पीवाईक्यू करने का ये फायदा होता है, बहुत लोग को ना पीवाईक्यू लगता है कि क्या ही पेपर में थोड़ी बार बार रिपीटेशन होगा, ऐसा नहीं होता बच्चा, रिपीट होता है, या रिपीट नहीं भी होता तो एक पैटर्न तो समझ में आता है ना तुमको कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यही पढ़ो, अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। सर एक प्रिंसिपल को बिठाना है और 2 वाइस प्रिंसिपल को। Among the 6 candidates called for the interview, only 2 are eligible for the post of principal, while they all 6 are eligible for the post of vice principal. Sir, vice principal के लिए 6 का 6 पोस्ट लोग एलिजिबल है, बट प्रिंसिपल के लिए 2। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बहुत ही भारी समय, इजी है वैसे तो। सर प्रिंसिपल के लिए कितने लोग एलिजिबल है 2, प्रिंसिपल का पोजीशन कितना है सर 1, तो ये 2C1 में होगा। अब सर वाइस प्रिंसिपल के लिए 6 का 6 लोग अवेलेबल है, बट एक चीज समझ, जो बंदा प्रिंसिपल है क्या वही वाइस प्रिंसिपल हो सकता है क्या? सर चांस ही नहीं है। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए 6 लोग तो है, बट सर एक तो आपका इधर बैठ चुका है ना, तो इसके लिए सर 5 ही बचेगा, और उनमें से आपको 2 वाइस प्रिंसिपल को चूज करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ में आया? व्हाट इज 2C1 2, व्हाट इज 5C2 10, व्हाट इज 2 10s 20, तो आपका आंसर बच्चा 20 आएगा जो कि ऑप्शन डी में है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो, इन अ क्लास ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स दे आर रिक्वायर्ड टू सिट इन अ रो इन सच दैट नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। नो 2 गर्ल्स साथ में, सर ये बहुत बार किया है, गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए। कंप्यूट इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट टुगेदर। अभी ना ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना क्या बोला है पहले वो पढ़ने दो, ये ना एक्चुअली आगे वाला पार्ट आई थिंक रिपीट हो गया है। नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर मतलब 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो पहले बॉय को अरेंज कर। सर 4 बॉयज 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा, और 4 बॉयज के बीच में 5 वेकेंट प्लेसेस बनेगा, जिसमें आपको 3 गर्ल को बिठाना, तो 5 पे 3। सर 4 फैक्टोरियल 24, 5 पे 3 कैसे करेगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 बच्चा 2060 होता है, और 60 इंटू 24 बच्चा 1440 होता है, 1440। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा? डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 8 different counters marked as 1 2 3 4 7 8 taking 4 at a time, being at least one odd and one even number counted in the combination। at least एक odd और एक even होना ही चाहिए। अब ये थोड़ा सा ना अलग समय मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूं ताकि आपको ये समझ जाए। देखो आपके पास 8 टोटल डिफरेंट काउंटर्स है, मैं क्या करता हूं ना पहले इसका इवन ऑड कर ही देता हूं, इवन और ऑड। सर इवन क्या है? 1 से लेके 8 का नंबर है, तो 4 इवन होगा और 4 ऑड होगा, है या नहीं? अब बोला है सर आपको 4 काउंटर्स लेना है, और जो भी आप काउंटर लोगे ना उसमें एक ऑड एटलीस्ट और एक इवन तो होना ही चाहिए। तो सर अपन क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं ना। पहला केस सर हमें 4 लेना है बच्चा, अगर मैंने एक इवन लिया तो 3 ऑड लेना पड़ेगा। सर अगर आपने 2 इवन लिया तो 2 ऑड लेना पड़ेगा। सर 3 इवन लिया तो 1 लेना पड़ेगा। सर 4 लिया तो 0 नहीं चलेगा, एक इवन एक ऑड होना ही चाहिए। अब आंसर बोलो। सर आंसर बहुत सिंपल है अभी। पहला केस सर 4 में से 1, 4 में से 3, 4C1 इंटू 4C3, बीच में प्लस क्योंकि और केसेस है। सेकंड केस बच्चा 4C2 इंटू बच्चा वापस 4C2। तीसरा केस बच्चा 4C3 इंटू 4C1। व्हाट इज 4C1 बच्चा? 4, 4C3 भी बच्चा 4 ही होता है। सर व्हाट इज 4C2? 6, अगेन ये 6 होगा। सर 4C3 4, 4C1 भी 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 16 16 32, 32 में अगर 36 ऐड किया तो आपका फाइनल आंसर बच्चा 68 आएगा। कितना आएगा? 68। तो कौन सा ऑप्शन में 68 है सर? बी इज योर राइट आंसर।
क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर, ये भी समझा। नेक्स्ट ये सर तो आना ही चाहिए आपको। इन अ पार्टी एवरी पर्सन हैंडशेक्स विद एवरी अदर पर्सन। अगर टोटल हैंडशेक 105 है तो कितने लोग पार्टी में? सर नंबर ऑफ हैंडशेक दिया है, नंबर ऑफ हैंडशेक गिवन है। सर कितना है नंबर ऑफ हैंडशेक? देखो अपन पहुंच रहे सीधा सीधा जनवरी, मई और सितंबर, 3 पेपर और बचा है। नंबर ऑफ हैंडशेक 105 है, तो सर नंबर ऑफ हैंडशेक का शॉर्टकट क्या था सर? NC2। NC2 बच्चा 105 है ना? सीधा ऑप्शन डाल के भी कर सकते हो। सपोज मैं 15 डालता हूं, तो सर ये 15C2 हो जाएगा। 15C2 सर क्या होता है? 15 इंटू 14 अपॉन 2। सर 2 1 जा 2 7 जा 15 इंटू 7 105 हो गया, खत्म सब। तो आपका आंसर इस बच्चा 15। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डॉक्टर्स। अब देखो 15 पे आओ। मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत खराब होने के बाद भी इतना मैंने एफर्ट्स डाला है, स्टिल पता नहीं मुझे, अभी क्या बोलूं मैं, छोड़ो, अभी बहुत बार बोल चुका हूँ। 5 डॉक्टर, 4 प्रोफेसर, 6 ऑडिटर, इसको एक रो में बिठाना है और सेम प्रोफेशन के लोग साथ में बैठेंगे। सर ऐसा हमने क्वेश्चन किया है। 5 डॉक्टर सर 5 फैक्टोरियल वेज में, 4 प्रोफेसर सर 4 फैक्टोरियल वेज में, 6 ऑडिटर सर 6 फैक्टोरियल वेज में, और सर ये साथ में बैठेंगे तो ये कपल जैसे ही ट्रीट होगा ना, मतलब सबको एक एक मानने का, तो टोटल 3 ग्रुप है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल भी होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है सर? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चा, अ पैनल हैज टोटल ऑफ 11 members इंक्लूडिंग 5 मेल्स एंड 6 फीमेल्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 2 मेल एंड 3 फीमेल। सर एकदम सिंपल सल है, आपको बोला है 2 मेल और 3 फीमेल दो। सर मेल का सिलेक्शन मेल से, फीमेल का फीमेल से। मेल कितने? टोटल 5, इसमें से 2 तो 5C2। सर फीमेल कितने? 6, उसमें से 3 मतलब 6C3। सर 5C2 क्या होता है? 10। 6C3 करोगे ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6, तो सर ये 20 आएगा। एंड 10 इंटू 2 क्या? 20 क्या होता है सर? 200 होता है, तो आपका आंसर विल बी 200। समझा? यस सर। थर्ड, in how many ways can 13 balls be arranged if 4 of them are black, 6 are red and 5 are white? बच्चा अभी ना ये सब में मिस्टेक है, क्योंकि 4 6 और 5 तो 15 होता है, बट ऊपर बोला सर 13 को ही अरेंज करना है। 15 में से 13 का अरेंजमेंट कैसे करोगे सर? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको करना कैसे मैं वो सिखा देता हूँ। सपोज ये 15 है, 13 का जगह 15 होता है, तो आप लिखते हैं 15 फैक्टोरियल, उसको करते हैं डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और फिर करते हैं आप 5 फैक्टोरियल, तब जाके बच्चा इसका आपका आंसर आता है। समझा? अब मुझे ना 10 फैक्टोरियल पता है। 10 फैक्टोरियल होता है 3628800, 3628800, 682 3628800 ये आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, फिर 12 से, फिर 13 से, फिर 14 से, और फिर 15 से। ठीक है, अब बच्चा इसको डिवाइड करता है, नीचे है 5 4 6, तो 4 फैक्टोरियल बच्चा 24, फिर 6 फैक्टोरियल बच्चा 720, और फिर 5 फैक्टोरियल बच्चा 120। तो अरे क्यों नहीं हुआ ये? कुछ तो ना, देखो ये गड़बड़ है इस क्वेश्चन में ना, 3003 इसका आंसर आता है एक्चुअल में। बट चलो मैं 13 फैक्टोरियल लेके देखता हूँ। तो 10 फैक्टोरियल होता है 362 डबल 10 फैक्टोरियल ना, 10 इंटू 9, चलो 13 फैक्टोरियल निकालते हैं। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, डिवाइड बाय 1 नहीं किया तो भी चलता है। अब नीचे था 4 5 और 6 ना, तो 4 फैक्टोरियल 24, 6 फैक्टोरियल बच्चा 720, और 5 फैक्टोरियल बच्चा 120। तो ये देखो कितना बड़ा नंबर आ गया। तो इस सब में ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, इंस्टीट्यूट से ही मिस्टेक है, बट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 3003 है इसका आंसर, 3003, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ तो झोल है, अभी वो मुझे भी नहीं पता क्या मिस्टेक है, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक इसमें। 15 क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स 15 है, ऊपर 13 है, तो वही गलती है। करेंगे ऐसे ही सॉल्व, बट कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट, in how many ways can an interview panel of 3 members be formed from 3 engineers, 2 psychologists, 3 managers if at least 1 engineer must include? मतलब जो भी आप बना रहे हो उसमें एक इंजीनियर एटलीस्ट होना चाहिए। सर ऑप्शन क्या है? एक इंजीनियर, 2 अदर्स। दूसरा ऑप्शन बच्चा, 2 इंजीनियर, 1 अदर। सर तीसरा ऑप्शन, तीनों इंजीनियर ले लो, तो यही आंसर आएगा। सर इसको भी सॉल्व करो। इंजीनियर है कितने तुम्हारे पास? 3, तो 3C1। बाकी लोग कितने सर? 2 साइकोलॉजिस्ट, 3 मैन, 5, उसमें से 2 तो 5C2।
सर दूसरा ऑप्शन 2 इंजीनियर, तो 3C2 इंटू 5C1। तीसरा ऑप्शन सर तीनों इंजीनियर, तो 3C3। 3C1 3 होता है, 5C2 10 होता है, तो 10 3 जा 30। 3C2 3 होता है और 5C1 5, तो 15। और 3C3 सर 1 होता है। 30 प्लस 15 प्लस 1 करोगे तो 46 आता है। तो आपका आंसर इस बच्चा 46, जो कि सी ऑप्शन है। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, 1 मिनट रुकना है। नेक्स्ट अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स, थोड़ा वॉइस डिस्ट्रैक्शन इसके लिए जो हो रहा है। कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज फॉर्म फ्रॉम 5 वुमेन एंड 3 वुमेन इन सच ए वे दैट इट एटलीस्ट कंसिडर 2 मेंबर्स हु आर वुमेन। मतलब एटलीस्ट 2 मेंबर होनी चाहिए वुमेन वाली। ऐसा हमने बहुत सम किया है। अब वुमेन टोटल 5 है, कमिटी बनाने का है 3 का, 2 वुमेन होनी चाहिए। तो सर केसेस एटलीस्ट 2, तो सर क्या बनेगा? 2 वुमेन 1 मैन, क्योंकि कमिटी 3 का ही बनाने का है। दूसरा ऑप्शन सर क्या है? तीनों वुमेन ले लो, क्योंकि 3 का ही तो कमिटी बनाना है। 4 वुमेन लेके क्या करोगे? सर वुमेन कितनी? 5, उसमें से 2, तो 5C2। मैन कितना सर? 3, उसमें से 1, 3C1। सर दूसरे केस में तीनों वुमेन, तो 5 में से 3 मतलब 5C3। खत्म हो गया। सर 5C2 10, 3C1 3, 10 3 जा 30, 5C3 सर 10, तो 30 प्लस 10 कितना बच्चा? 40। तो आपका आंसर बच्चा 40 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आओ बच्चा। 2025 में, फिर सितंबर, फिर खत्म। ऑलमोस्ट ये 2 घंटे का वीडियो तो बन रहा है। सीमा, भारती, प्रियंका, खुशबू, ललिता, ये 5 लोग हैं, ये 5 स्पीकर्स है। बोला द नंबर ऑफ वेज इन विच सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती। सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती का आंसर क्या है? सर सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती। तो सर ये जो है ना, ये एक ही वे में अरेंज हो सकता है। सीमा हमेशा भारती के पहले बोलेगी, तो उल्टा नहीं हो सकता। तो इसके लिए सर सीमा और भारती, इसको आप एक मानोगे। रिमेनिंग कितने सर? अब रिमेनिंग है बच्चा प्रियंका, खुशबू, ललिता, तो रिमेनिंग कितने? 3। तो टोटल लोग कितने बच्चा? सर टोटल लोग 4 है, और 4 लोग कितने इसमें अरेंज होंगे सर? 4 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 24। तो आपका आंसर 24 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। सेकेंड राउंड, a team of 3 person is to be constituted by a group of 2 men and 3 women. In how many ways this can be done? If अगर 1 मैन और 2 वुमेन, मतलब 3 जो लोग लेना है ना, उसमें 1 आदमी और 2 औरत होने चाहिए। बहुत सिंपल सम है। सर आदमी है कितने हमारे पास? 2, बट हम 2 में से सर एक ही को लेंगे, तो 2C1। सर मेन कितने हमारे पास? सॉरी वुमेन कितनी है? 3, उसमें से भी 2 ही ले रहे, तो 3C2। 2C1 2, 3C2 3, 2 3 जा बच्चा 6। इससे इजी क्या ही होगा? 6 आंसर है। तीसरा, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन मिसिसिपी में बोला है 4 आइस डू नॉट कम टुगेदर। मिसिसिपी में 4 आइस डू नॉट कम टुगेदर। सर हम उल्टा करेंगे, पहले मिसिसिपी को अरेंज करते हैं। अच्छा उसके लिए ना पेज लगे शायद, इधर लेता हूं मैं। इधर देखो हाँ सब लोग, मिसिसिपी पहले कितने लेटर का वर्ड है जरा काउंट करो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार आराम से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, सर क्या रिपीट हो रहा है? एस 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 एस, 4 एस तो 4 फैक्टोरियल। सर आई 1 2 3 4, 4 आई, और सर पी भी 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ये रिपीटेशन हो गया। अब ये टोटल, अब लेते हैं इसका उल्टा, 4 आइज डू नॉट कम, हम बोलेंगे 4 आइज कम टुगेदर। सर 4 आई अगर साथ में आएगा तो कैसे अरेंज करोगे? 4 फैक्टोरियल, इसको भी मानोगे 1 और रिमेनिंग में ऐड करोगे। 11 में से अगर 4 गया तो बचे कितने सर? 7, तो ये 7 फैक्टोरियल। सॉरी 11 में से 4 गए तो बचेंगे 7, बट इसको 1 तो मानोगे ना, तो सर बचे कितने? 8, तो 8 फैक्टोरियल। सर इसमें भी रिपीटेशन यही हो रहा है, 4 बार एस, 4 बार आई, 2 बार ये। समझ में आया? यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर ये अभी 11 फैक्टोरियल। सर 11 फैक्टोरियल आप देखो दोनों का नीचे का तो सेम है, तो मैं एक ही साथ लिख देता हूँ। 4 फैक्टोरियल 24, ये भी 24, और ये सर 2। ऊपर वाला सर मुझे ये मालूम है 4 फैक्टोरियल 24, 8 फैक्टोरियल होता है 40,320। ठीक है। अब सर ये वाला जरा कर लो, 11 फैक्टोरियल निकाल लो। सर 11 फैक्टोरियल होता है 11, मतलब 9 फैक्टोरियल इज 362,880, 362,880, 8800, 362,880, 88, 362,880। हाँ मैंने ना उधर वही गलती किया था, मैंने वैल्यू गलत दिया था। डिवाइड बाय 3 इंटू 11 करना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला वैल्यू हो गया।
इसमें से अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 इंटू 420 को, तो इसमें m प्लस में डाल दो 24 इंटू 24 था वो, हाँ 24 इंटू 40,320, इसको मैं डालता हूँ m माइनस में, MRC करके बच्चा ये ऊपर का वैल्यू आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर से जो है 24, 24 और 2, तो डिवाइड बाय 24, फिर से डिवाइड बाय 24 और फिर डिवाइड बाय 2, सर 34 लाख। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुकना। हम्म, 442 है ना, 4 आई बोला है कि 3 बोला है यार, इधर क्या लिखा है, 4 आई लिखा है ना। हाँ तो यही तो बराबर है, मिसिसिपी का 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि S 4 है, I भी 4 है और P 2 है, बराबर है, तो ये तो सही है। अब 4 I अगर साथ में आया तो वो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा, ये तो समझ गया ना सबको 4 फैक्टोरियल का लॉजिक। 4 I अगर साथ में आया तो 4, हाँ मैंने ना इधर मिस्टेक किया है, जरा ध्यान से देखो मैंने क्या किया गलती, उनको समझेगा। 4 I साथ में होना चाहिए, मतलब वो 4 फैक्टोरियल वे में होगा, बट सर वो भी तो 4 बार रिपीट हुआ ना, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होगा। सर टोटल मिसिसिपी है 11 लेटर का वर्ड, 4 गए तो बचे कितने सर, 7, बट इसको सर 1 मानेंगे ना, तो इसको अगर 1 मानेंगे तो सर ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसमें सर सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है, सर इसमें अभी रिपीट हो रहा है S 4 बार और सर P 2 बार, समझ में एक्चुअली में वही है। तो क्या गलती किया मुझे समझा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, सर इसको आप कैलकुलेटर पे करो, 11 फैक्टोरियल निकालो, तो मैंने कुछ गलती किया रहेगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सर ये आ गया ऊपर का वैल्यू, डिवाइड बाय नीचे है सर 24, 24 2, तो डिवाइड बाय 24, डिवाइड बाय 24, डिवाइड बाय 2, 34,650, मेरे कैलकुलेशन में एरर है, मैं ना उधर शायद जीरो ज्यादा ले रहा हूँ, 34,650 आ गया। ये सर ओरली भी हो जाएगा 40,320, नीचे 24 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 24 टू जा 48, तो 34,650, ये बच्चा हो जाएगा आपका 40,320 डिवाइड बाय 48, जरा करो 40,320, इसको मैं डाल देता हूँ m प्लस में, 40,320 डिवाइड बाय 48, इसको डाल दो m माइनस में, MR से दबाओ, सर 33,810 आता है, ये है सर ऑप्शन में। तो मैंने ना कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया था, 11 फैक्टर निकाले नहीं, आप पूरा पूरा निकालो, डी इज राइट, मैं एक जीरो ना ज्यादा ले रहा हूँ, वो मेरा गलती हो रहा है। चलो नेक्स्ट, out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be framed? सर वर्ड ही बनाना है, वर्ड मतलब परम्यूटेशन है सिंपल, तो सर 7 में से 3 और 4 में से कितना 2, तो पहले सर 7 में से 3 मतलब 7C3, 4 में से 2 मतलब 4C2, ये भी समझा सर, और 3 और 2 सर 5 हो गया ना, तो 5 लेटर का वर्ड बनेगा, तो इनटू 5 फैक्टोरियल, आई होप आपको समझे, पहले सिलेक्शन किया और फिर उससे वर्ड बना। नाउ व्हाट इज बच्चा 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, सर 35 हो जाएगा, 4C2 बच्चा करोगे तो 6 आएगा, और 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो सर 35 6 होता है 210, 210 इंटू 120 अगर आप करोगे तो सर ये आएगा 25,200, तो आपका आंसर इस बच्चा 25,200, सॉरी 25,200, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बच्चा सी है। क्लियर हो गया, यस सर। अब आओ जरा आपका लास्ट सितंबर पीवाईक्यू। अब सितंबर के लिए ना मैं सिर्फ एक बार आंसर की निकाल लेता हूँ, बिकॉज बहुत बार ना इंस्टीट्यूट का आंसर और अपना आंसर अलग होता है, मतलब वो लोग ने ऑप्शन कभी कभी गलत भी मार्क कर देते, तो एक बार मैं सिर्फ आंसर की निकाल लूँ फिर अपन सॉल्व करते हैं, एक मिनट रुको, ताकि अपने को एक आइडिया हो जाए ना कि अपन जो लॉजिक चला रहे हैं वो राइट है। इंस्टीट्यूट ने अभी आंसर की निकाला, आप ढूंढोगे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वो आंसर की से ना एक बार वेरिफिकेशन जरूर कर लेने का, बिकॉज वो लोग ने ना अभी बहुत सब में झोल किया, अभी क्या ही बोलूं उनका, मतलब एक दो दो ऑप्शन भी मार्क किया, जैसे एक सम का ए भी मार्क किया, सी भी मार्क किया, तो अभी बच्चा को पेपर में तो एक ही अलाउड होता है, वो 2 मार्क करने जाएगा तो कैसे चलेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा ना आप ध्यान से अगर एक बार देख लोगे तो काम हो जाता है आपका। 25, मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख देता हूँ ताकि आंसर वेरिफिकेशन के लिए जाए, 25 है उस पेपर का,
ये 26 है, ये 28 है, उस पेपर का ये 27 है, और ट्रॉपिकल ये उस पेपर का 28 है। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे, एक बार सिर्फ आंसर वेरिफिकेशन के लिए अपना हेल्प हो जाएगा। फिर चलो अब आओ जरा सब लोग आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसको पहले पढ़ते हैं और फिर इधर से अपन आंसर डिकोड करते हैं। In a school, for a class monitor selection, there are 6 candidates and student need to choose up to 3 monitor. 6 कैंडिडेट में से 3 मॉनिटर को लेना है। आप एक को भी वोट कर सकते हो, 2 को भी वोट कर सकते हो, 3 को भी। ये बहुत ही इजी सम है। देखो 6 में से 1 को कर लो 61, या तो 6 में से 2 को कर लो 62, या तो 6 में से 3 को कर लो 63। खत्म हो गया सम। सर 61 6, 62 15, 63 बच्चा 20, तो ये हो गया बच्चा 41। है क्या कोई ऑप्शन 41 वाला? हाँ सर, अपना आंसर 41 है। मैं एक बार चेक कर लूं, 27 का आंसर इंस्टीट्यूट ने ए दे रखा है, 41 राइट है। नेक्स्ट ऑन, different words are made from the rearrangement of letter of the word tropical in a way such that vowel occupy odd places when counted from left. How many such words are there? तो vowel सर left, vowel मतलब occupy odd places 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 में 4 ही odd place होता है। vowels कितने सर? A I O, 3 ही vowels है और 4 places है, तो सर 4 पे 3 होगा। अब सर बच कितना गया? सर बच गया 5, तो 5 बच गया मतलब 5 फैक्टोरियल। सर 5 क्यों बचा? क्योंकि 3 ही वोवेल था, तो 3 ही जगह फिल होगा ना। एक जो ऑड प्लेस है वो खाली रहेगा और बाकी का कॉन्सोनेंट के लिए खाली है, और 4 तो ऐसे ही खाली है, तो 5 प्लेसेस कॉन्सोनेंट्स के लिए खाली है, तो इनटू 5 फैक्टोरियल इंक्लूडिंग 1 वोवेल। तो 4 पे 3 बच्चा 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 24 इंटू 120 करोगे तो 2880 आएगा। तो इसका आंसर आई गेस देना चाहिए इंस्टीट्यूट ने 2880। एक बार चेक करूं मैं, तो 28 का आंसर इंस्टीट्यूट ने सी दे रखा है, बराबर है। 26, ये तो बहुत इजी सम है सर। np5 20 टाइम्स np3 के इक्वल है। सर np5 को क्या लिखोगे? n n-1 n-2 n-3, और सर एक और आएगा n-4। 5 लिखना है ना, 1 2 3 4 5। सर ये किसके इक्वल है? ये 20 टाइम्स np3। सर np3 में क्या आएगा? n n-1 n-2। सर ऐसे आएगा। कुछ कट रहा है क्या बच्चा? देख ध्यान से, n कटा, n-1 n-1 कटा, n-2 n-2। सर यहाँ पे 2 टर्म है ना, तो सामने भी 2 ही टर्म होना चाहिए सर। तो बोलो 20 को आप क्या लिख सकते हो? 20 को वी कैन राइट 5 इंटू 4। तो सर कौन किसके इक्वल आएगा? n-3 5 के इक्वल आएगा। 5 में 3 ऐड हो गया तो बच्चा n का वैल्यू क्या आएगा? सर n विल बी इक्वल टू 8। तो आपका आंसर बच्चा 8 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। दूसरा मेथड, सर इधर आप 8 डाल दो तो ये 8p5 और ये 8p3 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। लास्ट सम, in how many different words from the letter of the word mathematics be formed so that all the vowels always come together in any word? तो vowel साथ में होने चाहिए। अब जरा नहीं ये वाला क्वेश्चन में देखो, इसमें मैं इधर सॉल्व कर दूं। मैथमेटिक्स में पहले कितने वॉवेल्स है सर? एक तो ए दिख रहा है, मैं ना ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ, एक ए, एक ई, अगेन ए, और एक आई दिख रहा है। ए आई ओ यू होता है ना, तो 4 वॉवेल्स है बच्चा। 4 वॉवेल्स कितने वेज में अरेंज होंगे? सर 4 फैक्टोरियल। बट सर इसमें एक चीज और है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब सर जिसको अरेंज कर लिया उसको एक मानने का। मैथमेटिक्स कितने लेटर का वर्ड है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 4 गए तो 7, और इसको एक मानोगे तो 8, तो ऊपर 8 फैक्टोरियल आएगा। अब सर इसमें भी कुछ कुछ रिपीट हो रहा है, देखो इसमें क्या रिपीट हो रहा है सर? m 1 बार 2 बार, सो डिवाइड बाय कितना सर? 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? एक बार चेक करो। a हो गया सर, t भी तो हो रहा है रिपीट, तो वापस डिवाइड बाय सर ये 2 फैक्टोरियल होगा। a हो गया, t हो गया, और कुछ रिपीट हो रहा था क्या? देखो एक तो a था, तो a वाला तो वॉवेल के अंदर आ गया ना। अब सर t, तो t 2 बार हो रहा है और m 2 बार, बराबर है, तो बराबर है। अब 4 फैक्टोरियल बच्चा 24, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12। 8 फैक्टोरियल होता है 40,320, 2 फैक्टोरियल 2 और ये भी 2, तो 4 से डिवाइड होगा। करो कैलकुलेटर पे, 12 इंटू 4320 डिवाइड बाय 4, सर आएगा 1,20,960, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। एक बार सिर्फ आंसर वेरीफाई कर लेता हूं, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ये था 25 का आंसर इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, बी ऑप्शन। और इस तरह से मैंने आपको पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी पीवाईक्यूज थे, अराउंड 80 पीवाईक्यूज थे, सारे पीवाईक्यूज करवाए।
और क्वेश्चन का एक पैटर्न देखो, ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर आता है, कभी कभी वो एन ढूंढने के लिए आता है, कभी कभी लाइंस पैरेललिज्म ये सब आता है। तो सिलेक्टेड फिर ये वाला आता है एनसीएक्स एनसीवाई वाला, फिर वो प्रॉपर्टी आता है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन वाला। तो बहुत कुछ है ना, सिमिलर क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में मिलेगा। और आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक चीज और समझेगा कि यार हम जितना टफ इस चैप्टर को मानते हैं उतना टफ तो ये नहीं है टफ लेकिन उतना भी नहीं है, मैनेजेबल है, कमिटी बनाना हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में इजी भी है, उस पर आप एटलीस्ट फोकस करो। तो डू सॉल्व दिस पीवाईक्यू। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको ये वीडियो किसी को शेयर करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है इसे लाइक करना चाहिए तो आप लाइक करो, अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन है सब्सक्राइब करो, अगर आपको डिसलाइक करने का मन है आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस तरह से करवा दिया है। अब इसके बाद मुझे 2 एलआर के भी टॉपिक्स आपको करवाने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन का पीवाईक्यू, और मुझे प्रोबेबिलिटी करवाना है और थियोरेटिकल करवाना है, जितना मुझे टॉपिक्स पता है ये 4 तो करवाना है। फिर लिमिट्स डेरिवेटिव कंटिन्यूटी करवाना है 5, और आई गेस फिर खत्म हो गया। फिर उसके बाद में अपना पूरा पीवाईक्यू सीरीज खत्म हो जाएगा। तो अपने को ये 5 वीडियोस पे काम करना है अभी। अब मैं शायद कल एक दिन ब्रेक लूं, बिकॉज रोज वीडियो डाल के मतलब नहीं है, मैं कल एक दिन ब्रेक लूं और परसों करवाऊंगा। तो वैसे कुछ करते हैं, या मंडे को करवाऊंगा, ऐसे सब पहले जितना किया उतना तो देखो। जो देख रहे हो, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो उनको थैंक यू। जो पता है कि इतना मेहनत कर रहे हो फिर भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके अंदर प्रॉब्लम है। बिकॉज मैं चैलेंज देके बोलता हूँ कि इतना मेहनत कोई टीचर नहीं करता आपके लिए, कोई करता भी है तो उसे आप अप्रिशिएट करो, उसके चैनल को भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट सपोर्ट योर टीचर ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया है आज से, फ्रेश टेस्ट सीरीज। तो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारे पेपर्स एंड ऑल मिल जाएंगे, आप लिख भी सकते हैं।